ओके, कल तुमने यूएस ऑयल नहीं लिया था, क्रूड ऑयल। नहीं सर। निफ्टी। निफ्टी में हमें करना है, मींस निफ्टी में नहीं, वैसे भी स्विंग पॉइंट मॉडल। स्विंग पॉइंट मॉडल बेसिकली लॉजिक क्या है कि कोई भी मूव शुरू होता है ना, मतलब कोई भी मूव अगर स्टार्ट होगा तो वहां पे ना स्विंग पॉइंट फॉर्म होता है। जैसे अ, इसको मैं 1 आवर में करता हूँ। तो जैसे निफ्टी है, अब सपोज, तो यहाँ से ये मूव डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, मतलब अपसाइड गया और फिर ये फॉल स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो कोई ना कोई स्विंग पॉइंट जरूर फॉर्म होता है। और यहाँ पे ये स्विंग पॉइंट है, फिर ये वापस पुल बैक किया, ये स्विंग पॉइंट बना। ठीक है, ऊपर यहाँ से फॉल हुआ, ये स्विंग पॉइंट बना। ठीक है, ऐसे ही ये यहाँ से, तो स्विंग पॉइंट जरूर फॉर्म होता है। ये पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा, अब अपसाइड भी जाना है तो अपसाइड भी स्विंग पॉइंट फॉर्म होगा। स्विंग पॉइंट, ठीक है, स्विंग पॉइंट, स्विंग पॉइंट, स्विंग पॉइंट, स्विंग पॉइंट। स्विंग पॉइंट क्या होता है? स्विंग पॉइंट अगर अप साइड है तो जैसे ये वाला कैंडल स्विंग पॉइंट है, तो इसका जो लेफ्ट वाला कैंडल है, ठीक है, तो अब इसको ऊपर जाना है, मतलब इसको अप साइड में जाना है। तो ये ये वाला जो कैंडल है इसका क्लोजिंग, ठीक है, मतलब इसका जो लो है इससे नीचे होना चाहिए, इस वाले कैंडल से। और इसका जो लो है वो इस वाले कैंडल से अप होना चाहिए। बीन्स जो इसके लेफ्ट में है, तो अ, उससे इसका लो नीचे होगा और इसका लो ऊपर होगा। ठीक है, सेम अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसे ये स्विंग पॉइंट है तो इसके लेफ्ट में, तो इसका हाई, मतलब इसका हाई इससे ऊपर है। ठीक है, और इसका हाई इस वाले कैंडल से नीचे है। ठीक है, मीन्स ये कहीं ना कहीं डाउन जा रहा है। तो इससे प्रीवियस कैंडल का हाई जो था इससे इससे डाउन था। ठीक है, तो ये स्विंग पॉइंट्स होते हैं जो कहीं पे भी फॉर्म होते हैं। ठीक है, जैसे इसका लो, इस वाले कैंडल का लो इस वाले कैंडल के लो से डाउन है, मतलब ग्रीन तो बना है, क्लोजिंग ऊपर आ गया, बट इससे डाउन है। और इसका लो इस प्रीवियस कैंडल से अप है। ठीक है, तो दूसरा एक और पॉइंट है कि लो तो ठीक है, चलो लो डाउन है यहाँ पे, मतलब लो इस वाले कैंडल से नीचे है, लेकिन हाँ क्लोजिंग मैटर करता है। तो क्लोजिंग इसके रेंज के अंदर होना चाहिए, इसके प्रीवियस कैंडल के रेंज से अबव होना चाहिए। ठीक है, और जो नेक्स्ट कैंडल है तो वो इसके रेंज में, इसका जो क्लोजिंग है अगर उससे अप है तो वो एक बेटर स्विंग है। जैसे इस केस में, मतलब यहाँ पे क्लोजिंग क्या था, यहाँ पे था, बट इस वाले केस में क्लोजिंग यहाँ पे आ गया, तो इस वाले क्लोजिंग पर है, और इस वाले कैंडल का क्लोजिंग इससे अबव है। ठीक है, तो ये स्विंग पॉइंट है। 1 2 3, ये 3 कैंडल्स के बीच में बनता है। सेम इधर, इसका क्लोजिंग कहाँ था, यहाँ पे था। ठीक है, इसका क्लोजिंग क्या हुआ, इसका ऊपर। क्लोजिंग साइड हुआ। Yes. ठीक है, इस जगह पे स्विंग पॉइंट नहीं बना है। जब ये इसका क्लोजिंग यहाँ पे आया है, क्योंकि ये तो इनसाइड बार इसी जो विक के अंदर ही है, लेकिन जब ये डाउन क्लोज हुआ, इसके क्लोजिंग से नीचे क्लोज हुआ, तो ये स्विंग स्विंग पॉइंट फॉर्म हो गया।
अब इस केस में इस ये क्लोजिंग नीचे है और ये क्लोजिंग भी नीचे है इसके क्लोजिंग से। इस केस में इसके केस में इसका क्लोजिंग तो डाउन है, ये अप है, ये अप है, मतलब यहाँ पे अपसाइड जा रहा है। यहाँ पे पिछला क्लोजिंग डाउन था, ये अप गया, लेकिन अगेन यहाँ पे क्लोजिंग डाउन है, तो दोनों डाउन है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला अप है, ये वाला अप है। तो बेसिकली वो वैसे भी समझ में आ जाता है, मतलब इतना डेफिनेशन की तो नीड है नहीं। ठीक है, तो ये स्विंग पॉइंट्स होते हैं। तो ये कहीं पे भी मार्केट जब भी अपना डायरेक्शन चेंज होता है करता है तो स्विंग पॉइंट्स बनते हैं। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट क्या है कि जैसे सपोज मार्केट अभी यहाँ पे अप ट्रेंड में जा रहा है, पहला कैंडल बना, दूसरा इनसाइड बार, थर्ड इनसाइड बार, फोर्थ वाले कैंडल ने इस कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया। जी सर। तो सिंपल लॉजिक है, अगर कोई कैंडल अप जा रहा है तो प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करता है। इस कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, इनसाइड बार है, इस वाले कैंडल ने ब्रेक कर दिया, मींस यहाँ पे हमारा व्यू अपसाइड का ही है। तो बायस, ये सिंपल बायस का तरीका है, मतलब बायस फाइंड आउट करने का कि अभी हमारा बायस क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे अपना बायस मेंटेन करेंगे। इस वाले कैंडल में ये कैंडल रेड बना है, बट दो ही कैंडल है, तो यहाँ पे भी हमारा बायस बायस अपसाइड का ही होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, सेम इधर ये ग्रीन कैंडल, इसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, इसने प्रीवियस हाई को, तो हमारा बायस अपसाइड का ही है। ठीक है, इधर इसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया, इस ठीक है, और ये डाउन डाउन क्लोज हो गया, इसके बाद यहाँ से अपना लो ब्रेक किया, तो यहाँ से बायस नेगेटिव है हमारा। इस वाले कैंडल पे हम वॉच करेंगे, अगेन इसको ब्रेक किया, नेगेटिव बायस है। तो दो चीजें हो गई, बायस और स्विंग पॉइंट कैंडल। थर्ड पॉइंट तो है इसमें हाई टाइम फ्रेम का जोन, मतलब कोई भी मूव बनता है तो हायर टाइम फ्रेम के जोन, वो कुछ भी हो सकता है, ईआरएल भी हो सकता है, मींस हाई लो हो सकता है वो, या कोई पीडी एरे भी हो सकता है। ठीक है, जी सर। तो कोई पीडी एरे भी हो सकता है। फिर अब ये ट्रेड इनिशिएट कैसे होगा? फिर फोर्थ पॉइंट है इसमें, स्विंग पॉइंट में C2 और C2 का फॉर्मेशन या C3 का फॉर्मेशन। जनरली C2 का ही होता है, तो स्विंग पॉइंट में C2 का फॉर्मेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पिछला लो था और जोन पे था, यहाँ पे कोई जोन था और ये लो लो था ये, तो यहाँ पे इस कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप करके क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, तो हमें चाहिए C2 कैंडल का फॉर्मेशन, या फिर कोई भी यहाँ से रिवर्सल कैंडल का फॉर्मेशन, मींस कोई बड़ा कैंडल हो, इनसाइड बार भी बन सकता है, तो C2 कैंडल का फॉर्मेशन। ठीक है, प्रीवियस जोन पे और यहाँ पे कैंडल अपसाइड लिक्विडिटी स्वीप करके क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, ये तो पांचवा हो गया, सिक्स पॉइंट है कि इतना होने के बाद, ठीक है, ये हमारा इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में चाहिए हमें। तो अगर हम इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, सपोज यहाँ पे तो मैंने एग्जांपल में 1 आवर लिया है, तो कोई भी हम इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम ले रहे हैं तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में चले जाएंगे उसके। तो सपोज यहाँ पे 1 आवर है तो स्मॉलर टाइम फ्रेम 5 मिनट में जाएंगे। उसके बाद स्मॉलर टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद स्मॉलर टाइम फ्रेम में CISD होना जरूरी है। तो अगर इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में LS हुआ है, ठीक है, अगर LS हुआ है तो स्मॉलर टाइम फ्रेम चेक करना है, वहां पे CISD होना जरूरी है।
ठीक है, तो अगर CISD नहीं हुआ तो हमारा सेटअप नहीं बनेगा। और सपोज अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम में CISD हो जाता है लेकिन इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ तो भी नहीं बनेगा सेटअप। दोनों दोनों का होना जरूरी है। तो वहां पे 1 आवर में लिक्विडिटी स्वीप होके क्लोजिंग हो चुकी है। तो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में LS डन फ्रॉम LS होना चाहिए जोन से। CISD हमने चेक कर लिया इसके अकॉर्डिंग 5 मिनट में। तो CISD ये ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ पे पहले ही हो गया इस कैंडल पे। इतना होने के बाद इतना होने के बाद 7th पॉइंट है कि हमें ऐसे ही कहीं पे भी एंटर नहीं करना, फिर हमें कोई वैलिड सेटअप देखना है। अगर ये हमें एंट्री पहले ही मिल जाती CISD पे तो हम ले लेते, लेकिन अब ये एंट्री अपसाइड में निकल चुकी है तो रनिंग कैंडल में हम मूव नहीं करेंगे। हम कोई पुल बैक में या कोई अपने जोन पे एंटर करेंगे। ठीक है, तो जोन क्या क्या बना हुआ है इस केस में, हम जितने भी ये डाउन क्लोज कैंडल्स हैं इनको भी यूज करेंगे, ये जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं या जो भी हमारे जोन्स बनेंगे उनको यूज करेंगे। तो अब ये ऊपर जा रहा है तो मेरा एंट्री पॉइंट ये बन जाएगा अगर यहाँ पे आता है। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो कोई नहीं, कंटिन्यूशन वाली एंट्री लेंगे हम। ठीक है, तो इसको भी रेड कर देता हूँ, इसको भी कर दिया। ठीक है, तो कंटिन्यूशन वाली एंट्री लेंगे। इसके साथ हमें अपना ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी टारगेट्स देखने हैं। ये टारगेट बना हुआ पहला, इक्वल हाइज है तो ब्रेक कर देगा, ऊपर जाएगा। तो लेकिन पहला टारगेट ये ले लेंगे। और ठीक है, उसके बाद फिर ये इनसाइड बार का नेक्स्ट टारगेट ले लेंगे। फिर ये ऊपर का हाई है। तो ये कुछ पर्टिकुलर टारगेट्स हैं और ये हमें शो भी हो रहा है यहाँ पे मार्केट मेकर सेल मॉडल, यहाँ से बाय मॉडल इनिशिएट हो रहा है। तो यहाँ पे एंट्री का वेट करना है। इतना होने के बाद एंट्री का वेट करने के लिए 1 मिनट में जाएंगे और वहाँ पे कोई सेटअप बनेगा तो उसमें हम एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हम गए, अभी लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, अभी कोई एंट्री नहीं बनेगी। ये कैंडल ये वापस आया अपने जोन पे। ठीक है, ये जोन हमने मार्क किया था, इसी जोन में लिक्विडिटी स्वीप। अब इस जगह पे 1 मिनट में CISD होना जरूरी है, तब जाके एंट्री बनेगी। CISD या कोई रिवर्सल मॉडल बने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ये CISD हो गया। ठीक है, तो ये CISD यहाँ पे हो गया। तो ये यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा ये पॉइंट रहेगा, इसके थोड़ा सा नीचे लगा लेंगे क्योंकि कई बार ये यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट करके चला जाता है, तो या तो ये ले लेंगे। ठीक है, टारगेट्स हमारे जो हमने टारगेट मार्क किए थे वो, और कुछ नियर अबाउट टारगेट्स ये भी शो हो रहे हैं। तो ये भी शो हो रहे हैं, तो हमारा व्यू अपसाइड का ही रहेगा यहाँ तक। ठीक है, तो CISD के बाद हमारी एंट्री बन गई। वैसे भी अगर ये यहाँ पे भी हम एंट्री लेंगे दोबारा एंट्री बन जाएगी क्योंकि ये ब्रेकर बन गया। और यहाँ पे एक छोटा सा इनसाइड बार है ये इसका, तो यहाँ पे आया। ठीक है, अगर हम पुल बैक पे एंट्री ले रहे हैं तो यहाँ पे फिर एंट्री नहीं बनेगी। और इस केस में अगर हमने यहाँ एंट्री ली है, ठीक है, यहाँ पे एंट्री ली है और इसका इनवैलिडेशन इसके ब्रेक होने के बाद ही बन जाएगा। मतलब अगर ये ब्रेकर ब्लॉक यहाँ से ब्रेक हो गया तो इसका मतलब हमारा एंट्री सही नहीं है, यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं होगी। अगेन ये दोबारा से यहाँ पे स्टॉप लॉस इसने हंट किया है। ठीक है, यहाँ से स्टॉप लॉस हंट किया है नीचे से, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पे एंट्री बन रही है। अभी ये वो बना हुआ है हमारा एक पिवट ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। ठीक है, अगेन यहाँ पे दोबारा से लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है, लेकिन जो पिछला वाला लिक्विडिटी स्वीप था उसके अकॉर्डिंग जो भी स्विंग पॉइंट हमारा बना था
ये वाला जो भी स्विंग पॉइंट था, ठीक है, तो इसका लो भी हम मार्क कर लेते हैं। अब चले जाएंगे दोबारा से अपने सेटअप्स पे, ठीक है। तो अगेन ये अब क्या कर रहा है, ये 5 मिनट में C2 बना रहा है, 5 मिनट में C2 बना रहा है। तो अगेन C2 के बाद हमें 1 मिनट में CISD चाहिए, ठीक है। तो 1 मिनट में हम CISD का वेट करेंगे। इस कैंडल को नहीं लेंगे क्योंकि ये रेंज में ही है कैंडल। इधर से अपसाइड यहाँ तक तो नहीं गया, यहाँ पे यहाँ पे हाँ, इस कैंडल में हो गया था ये, ठीक है। इस कैंडल में ये CISD हो गया था, बट क्या है कि बहुत ज़्यादा अच्छा कोई सेटअप नहीं बना था, कोई कैंडल अच्छा नहीं है, और ये पूरा मूव आ गया, तो फिर दोबारा से हमें वेट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगेन फिर दोबारा वेट करेंगे। अभी इस केस में ये वाले जो कैंडल्स हैं, ठीक है, ये वाला कैंडल, ये था डाउन क्लोज, यहाँ पे CISD हो चुका है, ठीक है। जी सर। ये CISD हो गया यहाँ पे। ये रेड कैंडल के तो ऊपर, लास्ट रेड कैंडल के ऊपर। हाँ, तो एंट्री चाहे यहाँ पे भी ले सकते हैं, बट बेटर एंट्री होती है इसमें पुल बैक पे। तो यहाँ पे एक जोन बन गया हमारा, ये FBC। एफईजी से लिक्विडिटी स्वीप एंट्री बनेगी यहाँ पे, एंटर। पहला टारगेट हमें ये जोन पे ही लग रहा है, मतलब यहाँ पे हाई ही पे। हमारा टारगेट है, और ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, तो इतना हमारा टारगेट है। तो यहाँ तक अपना टारगेट लिया और एग्जिट कर दिया। उसके बाद मार्केट ये दोबारा से नीचे आ रहा है। अब इसमें क्या है ना, इस वाले केस में अगर ये यहाँ से अपसाइड जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ना कंटिन्यूशन पर्ज वाली एंट्रीज बनेगी। यहाँ से भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, तो ये वाला जो कैंडल है, ये वाला कैंडल हमारा कंटिन्यूशन ऑर्डर ब्लॉक बन गया। इसी को रिटेस्ट किया इस वाले कैंडल ने, इसका लिक्विडिटी स्वीप किया, तो इस कैंडल पे अगेन एंट्री, फिर दोबारा ये अपसाइड जा रहा है। तो और जो हमारे टारगेट्स हैं वो हमने मार्क किए हुए हैं ऊपर। तो यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया था और उसके बाद ये ऊपर चला गया, ठीक है। तो इसने गैप अप करके टारगेट दे दिया। इतना होने के बाद यहाँ पे फिर दोबारा से हमें एंट्री देखनी पड़ेगी, क्योंकि वो वाली एंट्री तो हमारी वहाँ पे हो गई थी, ठीक है। अब ये नेक्स्ट डे का सेटअप है, तो 1 मिनट में तो देखेंगे नहीं, कम से कम एक इंटरमीडिएट या बिगर टाइम फ्रेम में से देखेंगे। तो जो भी हमारा अपसाइड का टारगेट बना हुआ था, तो उसके लिए फिर हमें एंट्री देखनी है। यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल रेंज बना, लिक्विडिटी स्वीप। इस कैंडल लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद हमें जाना है 1 मिनट में। 1 मिनट में अगर CISD हो जाएगा तो हमारी एंट्री बनेगी, अभी CISD नहीं हुआ है, तो CISD हो गया। डायरेक्ट एंट्री लेते हैं तो थोड़ा सा हमेशा रिस्की रहता है, बेटर एंट्री यहाँ पे होती है। और ये टारगेट आ गया, ठीक है, एग्जिट कर दो यहाँ पे। तो पॉइंट ये है कि इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में LS, स्मॉलर टाइम फ्रेम में CISD, ये इंपॉर्टेंट है, तभी हम ट्रेड्स लेंगे। और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, मतलब जो भी डायरेक्शन होगा और उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ पे इस केस में यहाँ पे जो 1 आवर में एंट्री बनी थी, मतलब उसका कंफर्मेशन आया था, और
उसके बाद जो भी एंट्री बनी थी ये, ठीक है, यही था क्या? ओके, तो यहाँ से तो एंट्री सही दिख रही है। स्टॉप लॉस किस में हिट हुआ था? आई थिंक ये था शायद। ओके, स्टॉप लॉस ओके छोटे टाइम फ्रेम में हिट हुआ था। तो हाँ, इसमें ना एक चीज मिस कर दी। इसका हाई और लो भी मार्क करना है, कि 1 आवर का हाई और लो भी तो मार्क करेंगे। मतलब जो भी हमारा टाइम फ्रेम है उसका हाई लो मार्क करना है। तो उसके बाद हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में जा रहे हैं। तो ओके, तो यहाँ वैसे CISD हुआ नहीं था, ये यहाँ पे हुआ था, लेकिन वो 1 आवर का अभी 1 आवर के रेंज के अंदर ही है। ठीक है, तो 1 आवर के रेंज के अंदर ही है। लेकिन यहाँ स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ। कौन सा एग्जांपल दिया था मैंने? चलो एनीवेज, दूसरा कोई एग्जांपल देखते हैं इसमें। सेम आज के स्ट्रक्चर में लगाएं तो स्टार्ट करते हैं बायस से। तो गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है, गैप डाउन ओपन हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है हमारा ओपन, कि कहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा है। दूसरा, जोन्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कि कहाँ पे क्या जोन बना हुआ है। तो एक चीज थी इसमें, सेवन इसको, क्योंकि जोन सारे इधर हैं, तो जोन मार्किंग के लिए मैं इसमें यहाँ पे चला जाता हूँ। तो मैं जोन मार्किंग के लिए यहाँ पे आ गया। 75 मिनट्स में मैं जोन देखूंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा क्लियर विजिबल नहीं हो रहा है। तो 75 मिनट्स में मैं जोन देख लेता हूँ। ठीक है, तो देखो जोन क्या क्या बन रहे हैं। यहाँ से डायरेक्ट ऊपर चला गया, पिछले वाले को रेस्पेक्ट नहीं किया। तो ये ब्रेकर ब्लॉक बना बना हुआ था यहाँ पे, ब्रेकर ब्लॉक, क्योंकि ये डायरेक्ट ऊपर चला गया था। तो ये ब्रेकर ब्लॉक, और यहाँ ये स्ट्रेट ऊपर गया था और इक्वल लोज बने हुए हैं। अब इक्वल लोज हमें पता है कि मार्केट इक्वल लोज लिक्विडिटी मैग्नेट की तरह होते हैं, तो ये लिक्विडिटी अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इक्वल लोज, साथ में एक स्विंग स्विंग लो, ये स्विंग लो बना हुआ है। जी सर। तो स्विंग लो हमें पता है कि लिक्विडिटी एरिया होता है। इधर इधर अगर आएंगे तो इधर ये पूरा का पूरा, यहाँ पे क्या था, ये एफईजी था, इसको ये इसने ब्रेक कर दिया, तो ये इनवर्स एफईजी हो गया, क्योंकि सीधा गैप अप करके निकल गया। तो ये हो गया हमारा इनवर्स एफईजी। ठीक है, इतना पॉइंट तो ये कवर हो गया, तो चाहे तो हम थोड़ा सा नीचे से भी ले सकते हैं। तो इधर मतलब इनवर्स एफईजी वगैरह बना हुआ है, और यहाँ से ऊपर गया था मार्केट। तो ये डाउन क्लोज कैंडल है, इसको मार्क कर लिया। ठीक है, मतलब ये जोन्स हो गए हमारे, कि कहाँ पे मार्केट आ सकता है। अब क्या है ना, कि ऊपर से मार्केट गिर रहा है, इक्वल लोज है, तो लिक्विडिटी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा। साथ में उसे गैप भी मिल रहा है नीचे, तो ऑब्वियसली ये यहाँ से आके यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप कर सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे भी जोन बना हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ तक आए, क्योंकि यहाँ पे ये जोन बना हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह है। तो ये हमारे जोन्स हैं, ये हमने मार्क कर लिए। अब आते हैं डेली में। डेली में बायस हमने नोट डाउन कर लिया, क्योंकि यहाँ से डाउन जा रहा है, तो बायस हमारा नेगेटिव में ही है। ठीक है, अब ये यहाँ पे ओपन होता है, और हमारे जोन्स हमने मार्क किए हुए हैं। तो एक बार बस इसका स्ट्रक्चर देखेंगे बिगर टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे, और ये फ्राइडे, आज ये गैप डाउन हुआ,
तो पहला कैंडल 5 मिनट का ये कैंडल बना, ठीक है। तो जो भी ओपनिंग का ओपन होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। ये ओपन था हमारा, इसको मैंने ऐसे मार्क कर दिया, ठीक है। यहां से भी, ये यहां से कल इसने लिक्विडिटी स्वीप किया था और ये फॉल किया यहां से, ठीक है। अब उसी अपने सेटअप पे आते हैं। तो वो सेटअप कहता है स्विंग पॉइंट, पहला पॉइंट है स्विंग पॉइंट और जोन पे होना चाहिए, ठीक है। तो रिप्ले, इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ इतना। ये हमारा स्विंग पॉइंट फॉर्मेशन हो गया, पिछले कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप किया है, ठीक है। इसका लिक्विडिटी स्वीप किया है। दूसरा जोन पे होना चाहिए, जोन एक बार चेक कर लेते हैं। तो 15 मिनट्स, और 15 मिनट्स में देख लेते हैं या 25 जल्दी दिख जाएगा। तो ओके, अब ये देखो यहाँ हमने इक्वल लोज मार्क किए हुए हैं, ये इक्वल लोज है, ठीक है। और मार्केट यहाँ पे खुला है, ये जो रेड लाइन है ना यहाँ पे है। अब हमें यहाँ पे क्या शो हो रहा है, ये शो हो रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है। ऊपर गया है मार्केट यहाँ से। तो छोटे टाइम फ्रेम का है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है मीन्स वहाँ पे और अपने जो भी बियरिश पीडी एरेज है उसको रिस्पेक्ट करता हुआ वो गिर रहा है। तो इसका मतलब अभी भी हमारा जो व्यू है बियरिश ही है। तो इन जोन्स को जब वो बियरिश होता है तो मिटिगेट करता हुआ आगे जाता है। और यहाँ पे लिक्विडिटी भी है, ठीक है। यहाँ पे भी शो हो रहा है लिक्विडिटी, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल लोज है। तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए वापस हम वहीं जाएंगे, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए वापस जाएंगे। अब हमारा जो भी है ट्रेड स्टार्ट होगा। इधर स्विंग पॉइंट की बात आई, ये स्विंग पॉइंट बन गया पहला कैंडल में, ठीक है। जब कोई इंपॉर्टेंट ट्रेड बनता है हम बैंक निफ्टी चेक करते हैं। बैंक निफ्टी में गए, इधर मैंने मार्किंग की हुई है तो इधर चेक कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में गए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो इसने दूसरे कैंडल में इसका लो तोड़ दिया, मींस वीकनेस तो है। तो पहले ही उसने वीकनेस दिखा दिया, ठीक है, वीकनेस कंफर्म। अब हमारा ट्रेड कब बना, यहाँ पे स्विंग पॉइंट का फॉर्मेशन हो गया। लॉन्ग का तो हमें लेना नहीं, अगर हम 5 मिनट को देख के ट्रेड करें लॉन्ग वॉन्ग हमें लेना नहीं। और हमारा व्यू जो है बिगर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग शॉर्ट का ही रहेगा। बिगर टाइम फ्रेम भी देखने की नीड नहीं है क्योंकि फॉल ही हो रहा है मार्केट, तो हमें पता है बिगर टाइम फ्रेम में ये डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने देखा कि यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, ठीक है। और जो भी हमने इक्वल लोज के टारगेट लिए थे तो वहां के टारगेट तक हम ट्रेड कर सकते हैं। अब इसमें अपना सेटअप लगाएंगे। पहला पॉइंट है इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी स्वीप हो गया। दूसरा पॉइंट है बैंक के साथ, बैंक निफ्टी के साथ कोरिलेशन, वो हमने चेक कर लिया। बैंक निफ्टी तो थर्ड नीचे जा पॉइंट रहा है, हाँ तो कोरिलेशन आ रहा है ना, मतलब वीकनेस चाहिए तो चाहिए हमें शॉर्ट के लिए, ठीक है। हमें स्ट्रेंथ थोड़ी ना चाहिए। हमें चाहिए कि बैंक निफ्टी वीक हो तभी तो हम शॉर्ट कर पाएंगे। जी सर। तो, तो बैंक निफ्टी से कोरिलेशन आ रहा है। अब हम जाएंगे 1 मिनट में। 1 मिनट में हमें CIST का फॉर्मेशन चाहिए। CIST बन गया, ठीक है। ये जब इस कैंडल को ब्रेक किया CIST बन गया। अब तीनों कंफर्मेशंस हो गए। अब दो चीजें, एंट्री कैसे ली जाए। देखो एंट्री हम यहाँ पे भी ले सकते हैं, स्टॉप लॉस हमारा ये होगा, या फिर हम इसमें रिवर्सल
अपने जोन पे है वहां पे एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ये रुकने के चांसेस हैं क्योंकि इधर ये जो ग्रीन कैंडल है ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, या ये लास्ट ग्रीन कैंडल था तो यहाँ ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, इसने लिक्विडिटी स्वीप किया था, ऊपर गए। तो यहाँ पे हो सकता है एक थोड़ा सा रुके और फिर इसको मिटिगेट करके फिर वो अपने टारगेट तक जाए। ठीक है, तो लेकिन इनवैलिडेशन ये रहेगा। तो रुका ये, यहाँ पे रुका इस जोन पे, यहाँ एफईजी पे रुका, लिक्विडिटी स्वीप ऊपर गया। अब ये इस वाले लेग में क्योंकि ये यहाँ पे सीएसडी हो चुका है, तो ये वाला कैंडल ग्रीन ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा, वहीं से इसने लिक्विडिटी स्वीप किया। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप किया, अभी इनसाइड रेंज में है, सीएसडी होने पे हमारी एंट्री बन जाएगी और यहाँ पे कंफर्म हो गया एंट्री। इसको मिटिगेट कर दिया, ऑब्वियसली अब ये नीचे जा रहा है। तो इसमें 1 मिनट का सीआईसी कैसे हुआ सर? देखो सीएसडी गिरा। पहले ही हो चुका है। हाँ ठीक है, अब दोबारा सीएसडी कैसे चाहिए हमें, कोई ग्रीन कैंडल चाहिए जिसका लो टूट जाए। ये वाला ग्रीन कैंडल है दोजी, जी सर। ठीक है, इसका लो तोड़ दिया इसने, इनसाइड बार यहाँ तोड़ दिया इसने इस वाले कैंडल में। जी सर। अगर हम इसका पूरा वेट करेंगे, इन दोनों कैंडल डाउन अप क्लोज कैंडल का टूटने का वेट करेंगे तो वहाँ एंट्री थोड़ी लेट हो जाएगी, तो इसलिए इनसाइड बार का लो टूटा वहाँ पे एंट्री ले लेंगे क्योंकि यहाँ ऑलरेडी ये सीआईएसडी हो चुका है। हम तो ये यहाँ पे शॉर्ट का व्यू देख रहे हैं, ऊपर गया, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप किया, इनसाइड बार उसका लो टूटा। ठीक है, यहाँ पे ही एंट्री ले लेंगे या इस कैंडल पे भी ले सकते हैं। तो यहाँ से ये अब डाउन जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे चाहे तो बायस लगा लो, ये नीचे डाउन डाउन डाउन, ये यहाँ पे इसने लिक्विडिटी स्वीप किया एफईजी से, अगेन लिक्विडिटी स्वीप प्रीवियस कैंडल से डाउन, अगेन इनसाइड बार, फिर डाउन। इधर आके इसने पहली बार एक पुल बैक दिया है इस वाले एरिया में। ठीक है, पीछे कोई जोन होगा तो वहीं पे इसी वजह से पुल बैक आया है। तो मान लो अब अभी तक तो यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं था, यहाँ सॉलिड थोड़ा सा कैंडल बना है, इनसाइड बार है, तो चाहे तो हम यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते हैं या फिर कुछ क्वांटिटी अपनी बुक कर लेंगे। उसके बाद दोबारा से ये अपसाइड गया और ये वाला जो जोन था, ये वाला एरिया, ये हमारा ग्रीन कैंडल, ये हमारा बन गया ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया और अगेन यहाँ क्या हो रहा है, 1 मिनट में इस कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप किया, क्लोज कर दिया। ठीक है, तो अब इसका लो जैसे टूटता है, इस वाले कैंडल का लो टूटता है, हमारी एंट्री बन जाएगी नेक्स्ट टारगेट के लिए। ये स्विंग तो तोड़ ही देगा, अब जा रहा है तो नेक्स्ट टारगेट के लिए हमारी एंट्री बन जाएगी। अगर ये तोड़ नहीं पाएगा स्विंग तो मतलब यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा। ठीक है, अगर ये फर्स्ट टाइम में तोड़ देगा तो ऑब्वियसली फिर ये डायरेक्ट चला जाएगा, अदरवाइज नहीं तोड़ पाएगा तो यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा। ऐसी चीज से मतलब इस चीज को टैकल करने के लिए तो बेटर ये है कि कुछ क्वांटिटी हम यहाँ निकाल सकते हैं, या फिर अगर हमें प्रॉपर स्ट्रक्चर पता है तो हम लेके भी मतलब बैठ सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। हाँ लेकिन लेके बैठने में एक प्रॉब्लम है कि वहाँ पे जब ये अगर ऊपर गया ना तो वो आपको नेगेटिव में दिखेगा आपका, जबकि आपका ट्रेड सही होगा। तो बेटर है कि यहाँ पे कुछ क्वांटिटी एग्जिट कर लेंगे और वहाँ से अगर कोई स्ट्रेंथ दिख रहा होगा तो एग्जिट कर लेंगे, दोबारा एंट्री ले लेंगे। तो अब इसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, ब्रेक कर दिया मींस यहाँ पे सेलर्स के पास स्ट्रेंथ है। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एफईजी और ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया।
तो चाहे तो हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं और ठीक है, दोबारा से यहीं से लिक्विडिटी स्वीप करके इधर तक का टारगेट दिया इसने। अब ये क्या है ना कि एंड में चल रहा है, तो यहाँ पे इसलिए तो यहाँ पे क्या है कि ये रेंज बनना स्टार्ट हो गया है इसी वजह से। और ये टाइम भी अब चेंज होने वाला है, 10:30 के तरफ जा रहा है ये। जी सर। ठीक है, तो इतना मूव ये पहले ही दे दिया था और यहाँ अपने जोन के आसपास है, तभी ये यहाँ पे चॉपीनेस स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो जितना टारगेट के आप पास पहुंचते जाओगे उतना क्वांटिटी आप अपना बुक करते जाओगे, क्योंकि वहाँ पे ये चॉपीनेस वगैरह आना स्टार्ट हो जाता है। जब तक फिर एक न्यू ट्रेंड नहीं बनता, तो तब तक वहाँ पे दोबारा एंट्री नहीं बनती है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे चॉपीनेस और था ये डाउन ट्रेंड ही, क्योंकि स्ट्रक्चर डाउन का ही बना हुआ था। जितने भी अप क्लोज कैंडल है इसको इसने यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया। अगेन ये लिक्विडिटी स्वीप तो किया, बट यहाँ पे कोई ऐसा रिवर्सल वगैरह वाला स्ट्रक्चर नहीं बना है। तो ये थोड़ा सा रेंज ये ट्रिकी होता है ट्रेड करने के लिए। तो या तो रेंज को अवॉइड कर सकते हैं या फिर रेंज में मैनिपुलेशन चाहिए। ठीक है, तो वो वो हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अ, अब इस केस में ये क्या बना, ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक। ब्लॉक, इंडिसीजन कैंडल। इसको मार्क कर लेंगे। ठीक है, रेंज का एक और तरीका है, जब ये ब्रेक हो रहा है ना, जब ये यहाँ से ब्रेक हो रहा है तो क्लियरली ब्रेक होता हुआ शो नहीं होगा तुम्हें 5 मिनट्स में। ये इसका लो ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक हुआ, ये यहाँ पे नीचे गया, बट अगेन ये लो ब्रेक नहीं हुआ है, प्रॉपरली नहीं हुआ, बहुत अच्छा नहीं हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो तभी ये यहाँ से अपसाइड यहाँ पे चला गया। पीछे जोन भी बना होगा, बट लेकिन हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है ये। तो अब ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, तो यहाँ पे हम लॉन्ग तो करेंगे नहीं, पहले ये वेट करेंगे यहाँ पे। अब 1 मिनट में गए, इधर से इसने रेंज बनाया, इधर ऊपर गया, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के अंदर एफईजी में ये पहला लिक्विडिटी स्वीप, अगेन दोबारा रिजेक्शन कैंडल, यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे इसको। ठीक है, तो अब ये इतना इसका टारगेट था, ये इसने दे दिया, यहाँ तक का टारगेट था। ठीक है, यहाँ पे फिर एग्जिट हो जाएंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे हमें देखना है कि क्या स्ट्रक्चर वगैरह बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ हमें चॉपीनेस दिखना स्टार्ट हो गया है, तो ये फिर हमें थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा इस जोन पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इस वाले कैंडल ये हमारा लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है प्रीवियस कैंडल का। और अगर बैंक निफ्टी में भी ऐसा कुछ कंफर्मेशन आ रहा होगा तो हमें वेट करना पड़ेगा कि ये यहाँ से रिवर्सल ले रहा है या फिर ये सिर्फ एक ट्रैप है। ठीक है, उसको करने के लिए हमें इस एरिया को एनालाइज करना पड़ेगा। तो ये पूरा डाउन ट्रेंड है, ये हाई ये लो बना। ठीक है, तो ये हमारा एक लेग है। 1 मिनट। जी सर। ओके, तो जी सर। इसको ना एनालाइज करना पड़ेगा कि
अब क्योंकि यहाँ पे ये लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, रेंज बना रहा है, तो हमें वेट करना पड़ेगा कि ये क्या करता है यहाँ पे। ठीक है। अ, इस केस में अगर देखें, थोड़ा सा हम टाइम फ्रेम चेंज करके देखेंगे, तो 15 मिनट्स में यहाँ एफ बना हुआ है इस वाले जोन में। ठीक है, जी एफ सर। बना हुआ है। और 5 मिनट के केस में 5 मिनट में यहाँ पे भी एफ मतलब इसके इंटरनल में भी बना हुआ है। तो अभी तो ये डाउन ट्रेंड में ही है। तो अगर हमें यहाँ पे कुछ शॉर्ट का ट्रेड बनता है तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। लॉन्ग का कंफर्मेशन आएगा अगर ये मूविंग एवरेज चेंज हो जाए, यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, तो यहाँ पे लॉन्ग का कंफर्मेशन होगा। छोटा सा लॉन्ग बन सकता है यहाँ तक के लिए, तो वो बन सकता है क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है। तो नेक्स्ट कैंडल ये C3 बनाएगा। ठीक है, ये C3 बना दिया इसने, तो इतना ही छोटा सा ट्रेड था बस ये। अब दोबारा से इक्वल हाई से, और ये एक ये भी बना है इनसाइड बार बनाया। और अगेन इसमें ना C2 कैंडल बन गया। C2 कैसे बना, इस प्रीवियस कैंडल का इस ये ऊपर गया, लिक्विडिटी स्वीप करके अंदर क्लोजिंग कर दी इसने, इस वाले कैंडल ने। इतना होके 1 मिनट में जाओ और स्ट्रक्चर देखो कि CISD हुआ है, तो अभी नहीं हुआ। CISD का वेट करना है। CISD ये जैसे ये ब्रेक होता है, इसको नहीं लेंगे यहाँ पे हम। लास्ट जो भी ग्रीन कैंडल है वो ब्रेक होता है, तो इधर इसने इस वाले कैंडल ने ब्रेक कर दिया, जी तो सर। यहाँ CISD हो गया, तो यहाँ से हम शॉर्ट की प्लानिंग कर सकते हैं। या फिर ये एक बार ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, वापस पुल बैक अगर दे FEG पे और वहां से रिजेक्ट करेगा, तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। और शॉर्ट के लिए हमें हमें ये टारगेट्स भी दिख रहे हैं, इक्वल लोज हैं, और जो हमारा ओरिजिनल टारगेट है वो भी बना हुआ है अभी। ठीक है, तो ये हमारा पहला टारगेट डन। अब इसमें देखो, इसमें क्या होता है कि अगर हमारा पहला टारगेट आ गया और कहीं ना कहीं अगर कैंडल में स्ट्रेंथ आ रही है, ये वाला मतलब ऊपर से ये चला था तो यहाँ पे आया और ये कैंडल स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं इनसाइड बार वगैरह, तो यहाँ पे हम एग्जिट कर देंगे। ठीक है, ज्यादा डिले हो रहा है, ज्यादा देखना है, तो ये वाले कैंडल पे टोटली एग्जिट कर देना है, इस वाले कैंडल पे, क्योंकि ये CISD कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जिट कर गए और दोबारा से फिर इस सिचुएशन को एनालाइज किया। ये यहाँ से W वगैरह बना के ऊपर जा रहा है, तो चाहे तो CISD के बाद, क्योंकि डबल बॉटम है यहाँ पे भी इसने लिक्विडिटी स्वीप किया है, और जब हम इसे 5 मिनट में देख रहे होंगे तो अगेन इसने यहाँ पे C2 बनाया था। ठीक है, तो जब हम शॉर्ट का ट्रेड ले रहे होंगे तो ये C2, और 5 मिनट का जब हमारा चार्ट सामने चल रहा होगा तो ये C2 दिख जाएगा। तो C2 बनते ही तब भी हम एग्जिट कर देंगे, क्योंकि जोन पे C2 बन रहा है। सर इसमें अगर जो ठीक सीटू है, ये वाला बन तो रहा ये है, थोड़ा सा, ये वाला सीटू जो बन रहा है उसका इस हाँ तो वाली पीछे वाली से डब्लू से कोई लेना देना नहीं है ना सर? ये वाले जो नहीं, ये ये जोन डब्लू पे बना है ना यहाँ जोन पे बना है। ये जोन पे बना है ना, यहाँ से भी तो मूव आया था। जी सर। तो जनरली क्या होता है, जहां से मूव आते हैं तो वहां पे आके वो मूव देता है, और यहाँ ओके। पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया था। हो गया था। तो ये हमने नोट नहीं किया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो ठीक चुका था। है। ठीक है, तो इतना करने के बाद अगर ये हम देख रहे हैं, तो चाहे तो हम ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं इसमें। तो C2 बन गया, अगेन इसमें स्विंग पॉइंट है ये, फिर दोबारा से 1 मिनट में जाएंगे, CISD का वेट करना है। तो CISD यहाँ पे नहीं हुआ, ये वही है कि हमने यहाँ से ट्रेड लिया था, और जब हम दोनों चार्ट्स हमारे सामने चल रहे होंगे तो वहाँ पे हम अपना ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो जब हमें वहाँ पे कंफर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे कि ये C2 बन रहा है, तो हम एग्जिट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अपसाइड की अपॉर्चुनिटी देखेंगे CISD होने पर। तो CISD, ये हो गया CISD, तो अब हम अपसाइड की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ठीक है, तो ये CISD हो गया, ऊपर गया, ये बेसिकली इसने यहाँ FEG था तो ये मिटिगेट हुआ, फिर दोबारा लिक्विडिटी स्वीप। जब हम ट्रेड लेते हैं ना, तो इतने छोटे कैंडल में नहीं निकलते, मतलब ऐसे अगर एक एक कैंडल पे निकलने लग जाएंगे
तो ट्रेड ही नहीं बनेगा। अगर ये C2 बना है और जो हमारा टारगेट ये दिख रहा है, तो वो वहां तक हमें रुकना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो फिर हम मिस कर जाएंगे ये तो ये चीजें होंगी, मतलब यहाँ पे अगर कोई जोन बना है तो तो उसका फिर रिएक्शन आ सकता है। हाँ, वो मिटिगेशन होगा तो उसका रिएक्शन आ सकता है। तो दो तरीके हैं, अगर इससे रिएक्शन से हमें डर लगता है तो फिर उसको ऊपर जाने दो, वापस आए कोई रिवर्सल मॉडल बनाए, तब हम उसमें ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो कुछ केसेस में फिर वो ट्रेड निकल जाते हैं, लेकिन एंट्री थोड़ी सी अच्छी बन जाती है उसमें। तो अब ऊपर जा रहा है और हमने कुछ जोन्स मार्क किए थे इसमें। एक तो जोन ये वाला था, ठीक है, एक जोन ये बना हुआ है। अभी भी ये डाउन ट्रेंड में ही है, तो मैं तुमसे ये बोल रहा था जब ये ट्रेड था जी सर। कि देख के लेना, कि क्योंकि अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है और हमारा व्यू अभी भी नीचे का ही है। तो दोबारा एंट्री लो ऊपर की, तो बस देख के छोटा सा ट्रेड बनेगा। तो वही मैं तुम्हें बोल रहा था तब। तो ऊपर गया, ऊपर जा रहा है, एक एंट्री यहाँ से भी बनी दोबारा से। ठीक है, ये उसने ब्रेक किया, वापस यहाँ पे C2 दोबारा बना 1 मिनट में लिक्विडिटी स्वीप, ऊपर गया, टारगेट पे आ गया। ठीक है, टारगेट पे आ गया। अभी इधर इसने टारगेट पे आने के बाद अगेन हम 5 मिनट्स में इसको देख रहे होंगे, 5 मिनट्स में अगेन ये C2 बन रहा है टारगेट पे आके। तो यहाँ हम अलर्ट हो जाएंगे और इसके बाद देखेंगे कि क्या हमें यहाँ पे 1 मिनट में CISD हो रहा है। तो 1 मिनट में इसके नीचे CISD होता, बट यहाँ पे क्लोजिंग नहीं आई, इसके नीचे हुआ नहीं, तो CISD अभी हुआ नहीं, तो वेट करना पड़ेगा थोड़ा। अब इस केस में ये दो ग्रीन कैंडल्स हैं, तो यहाँ CISD हो चुका है इस वाले कैंडल पे। जी सर। ठीक है, लेकिन इसने लो नहीं किया, यहाँ पे लो बना हुआ है, तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे, फिर ये इनसाइड बार अब इस ये लो ब्रेक करके नीचे जा रहा है। तो चाहे तो अब हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ रहेगा। ठीक है, व्यू व्यू हमें साफ दिख रहा है, ये ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है और ये हमारे हमारे टारगेट्स हैं, इसको इसने ब्रेक किया है। ठीक है, यहाँ से ये इक्वल हाई से इसने बस लिक्विडिटी लेने ऊपर गया है ये। ठीक है, तो और इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम भी चेक कर लेंगे। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में अभी जस्ट ऊपर गया है, लेकिन हाँ प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं आया है कि ट्रेंड चेंज हो गया। ट्रेंड चेंज करने के लिए इसको नीचे आना पड़ेगा, मतलब यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर ऊपर जाए तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ रेंज बना और ये नीचे आ रहा है 15 मिनट्स में। 15 मिनट्स में इस वाले कैंडल ने इसको एंगल्फ कर लिया है। खैर ये पूरा बना नहीं होगा, ये पूरा बात का दिखा रहा है। तो ये स्ट्रक्चर बन गया यहाँ पे शॉर्ट। ठीक है, तो अब ये हमारा टारगेट बना हुआ है, दोबारा से टारगेट के आसपास आया ये, यहाँ लिक्विडिटी स्वीप कर रहे हैं, तो यहाँ कुछ क्वांटिटी निकाल लेंगे और ये टारगेट हिट हो गया, दोबारा से ऊपर गया था FVG से। तो ये वैसे दोबारा भी एंट्री थी, मतलब यहाँ से एक एंट्री बनी थी, फिर ये दोबारा भी एंट्री थी, FVG से रेंज बनाया, लिक्विडिटी स्वीप किया, ब्रेक किया, तो एंट्री थी। फिर यहाँ ठीक से है, और एंट्री डाउन कैसे साइड होती है चला मतलब ये गया ये। वाले की? ये देखो रेंज। हर केस में नहीं होती एंट्री, हर केस में नहीं होती, अगर ऊपर से लिक्विडिटी लेके आया तब होती है ये। तो इस केस में ये रहा FVG, एफईजी। इन दोनों, जी सर, अभी जी ये दिख रहा FVG FVG। ठीक है, ये ऊपर गया, लिक्विडिटी स्वीप किया, लेकिन ग्रीन कैंडल है तो यहाँ तो शॉर्ट बनेगा नहीं। इनसाइड बार यहाँ पे हम CISD का अगेन वेट करेंगे, ये लास्ट ग्रीन कैंडल, इस ये ग्रीन कैंडल ब्रेक होती है, CISD हो गया, इस कैंडल पे एंट्री बनेगी, इस कैंडल पे।
अगेन जो हमने टारगेट इनिशियली मार्क किया था तो वहां तक गया। अब इसका शॉर्ट करने का ना यहाँ से एक लॉजिक भी था, यहाँ से शॉर्ट क्यों बनेगा, मतलब यहाँ से तो ये ऊपर भी जा सकता था। जी क्या सर। था कि यहाँ पे टारगेट नहीं आया था, ठीक है, टारगेट नहीं आया था यहाँ पे। तो अ, जो हमारा टारगेट था वो नहीं आया था, और हमने क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का टारगेट आना, वो इक्वल लोज बने तो वो आना जरूरी है। तो अभी ये वहां पे पहुंच गया है, ठीक है, तो वहां पे पहुंच गया है स्ट्रक्चर, लेकिन अभी भी शॉर्ट का ही बना हुआ है ये प्रॉपर। ये यहाँ से इसने लिक्विडिटी ग्रैब किया है, नीचे गिर रहा है ये, ठीक है। तो बस अगर अब हमें कंटिन्यूशन पर्ज वाले सेटअप्स लेने तो 5 मिनट में अपना सेटअप लगाना है और फिर शॉर्ट कर देना है। अभी ये इनसाइड बार बन रहा है और ये इन दोनों के बीच में है। तो यहाँ ये एफईजी है, ठीक है। तो या तो इसको ब्रेक कर दे, इनसाइड बार को ब्रेक कर दे, या फिर ये ऊपर जाएगा तो एफईजी से रिजेक्शन ले। तो इस वजह से इस कैंडल को हम देख लेंगे, मार्क कर लेंगे, और यहाँ पे अगर हमें फिर शॉर्ट लेना है, दूसरा हमारा टारगेट भी पता होना चाहिए। तो ये दूसरे टारगेट्स हैं जो हमने मार्क किए थे, ठीक है। तो अ, तो 1 मिनट में जाएंगे, ये हमने जोन मार्क कर लिया, ये वो 5 मिनट का लो है इनसाइड बार का, ठीक है। अभी क्या कर रहा है, ये ऊपर जा रहा है। तो अभी कोई स्ट्रक्चर नहीं बना है, क्योंकि सीएसडी वगैरह कुछ होगा तब हम ट्रेड लेंगे। तो ऊपर गया वापस, रिजेक्शन ले रहा है, सीएसडी भी हो गया इस कैंडल पे। जी सर। तो यहीं से शॉर्ट कर देंगे चाहे तो, इस कैंडल से ही। फिर ये फॉल हो रहा है, टाइम फ्रेम भी चेक कर लेंगे, 12 वगैरह बज गए और मूविंग एवरेज से टच होके जा रहा है ये। फिर हमारा टारगेट जो भी हमारा नेक्स्ट टारगेट है, ठीक है। तो अब ये जो फॉल हुआ है ना, ये इनसाइड बार बना बना के फॉल हुआ था आज, इनसाइड बार, फिर 1 मिनट में इनसाइड बार, फिर फाइनली टारगेट पे आ गया। फिर 5 मिनट में हमें ये लिक्विड C2 कैंडल दिख रहा है, एग्जिट कर देंगे यहाँ पे। अगेन वेट करेंगे, अगेन वेट करने के बाद ये 5 मिनट का जोन बना हुआ है, जी सर। और ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमें C3 का ट्रेड लेना हो लॉन्ग का तो ले सकते हैं, C2 C3। तो C3 का पहला टारगेट लेकिन ये होगा, मतलब C2 बनते ही तो चाहे तो हम यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल तक का ट्रेड ले सकते हैं, बस CISD का वेट करना है। एक टारगेट ये बना हुआ है, तो ये CISD हुआ, और यहाँ तक के टारगेट तक हम देख लेंगे इसको। तो यहाँ तक का टारगेट इसने दे दिया, ठीक है। उसके बाद ये क्या बना था, ये ऊपर गया, तो जब हम इसको वहां देख रहे होंगे तो यहाँ ये कैंडल बन गया है, ये इसने इसका लिक्विडिटी स्वीप कर लिया, तो अब ये C2 बन गया है। ये C2 कहाँ बना है, इन दोनों के जोन के FGC। बीच में। तो यहाँ पे लेकिन कोई सेटअप नहीं बना, इतना होने के बाद हमें वेट करना है कि CISD वगैरह हो तो हम शॉर्ट का दोबारा से ट्रेड लेंगे, कि पहला टारगेट ये लो हो जाएगा, फिर उसके बाद नीचे का टारगेट, फिर दोबारा 1 मिनट में जाएंगे, CISD देखेंगे तो CISD हो चुका है। CISD होने के बाद ये ऊपर जा रहा है, तो यहाँ FEG बना है, यहाँ से रिजेक्शन लेता है, शॉर्ट हो जाएगा। पहली बार में नहीं गया, रेंज बना रहा है, यहाँ जाके रेंज इसने बनाया। जब रेंज बनाता है तो रेंज को ब्रेक होने दिया करो, मतलब ब्रेक हो गया तो इस लेग में जब ये इसने फिर दोबारा से पुल बैक किया, ठीक है, FEG वगैरह पे, इस कैंडल पे, तो फिर दोबारा हम इस कैंडल पे शॉर्ट कर सकते हैं इसको। यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते हैं, मतलब रेंज क्योंकि शॉर्ट का ही व्यू बना हुआ है तो कर सकते हैं यहाँ पे भी, लेकिन इसके लिए, इस कैंडल के लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा, इस कैंडल के लिए।
ठीक है, और स्टॉप लॉस इसका ये रहेगा यहाँ पे, या ये वाला। अगेन अब इस वाले केस में प्रॉब्लम क्या है कि जब ये रेंज बना रहा होगा ना, तो प्रीमियम्स नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन हाँ ये पॉजिटिव ही जाएगा। इस वाले कैंडल पे टारगेट हिट हो गया यहाँ पे, तो निकल जाएंगे हम। उसके बाद इनसाइड बार बन रहा है, मतलब ट्रेंड चेंज, बुलिश हरामी पैटर्न है। ठीक है, 5 मिनट में देखेंगे क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। तो 5 मिनट में तो इसने पूरा कैंडल ही बना दिया, मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है और टारगेट के पास हो रहा है। ठीक है, ये इक्वल हाइस बने हुए हैं तो ऑब्वियसली इसके ऊपर जाएगा। ये टारगेट बना हुआ है, चाहे तो ये ट्रेड ले सकते हैं। इसका इसका हाई ब्रेक होके हम ये ट्रेड ले सकते हैं। तो हमारा टारगेट आ गया। ठीक है, तो टारगेट आ गया। अगेन ये यहाँ पे टारगेट देने के बाद, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर तो शॉर्ट का ही बना हुआ है, तो टारगेट पर नीचे का ट्रेड आपने ये बाय 1 मिनट कर में लिया C2, था इनसाइड बार की वजह से कैसे? ये जोन पहले तो ही मार्क किया हुआ है तुम्हारे जी सामने। सर, जी सर। ठीक है, इनसाइड बार का जैसे ही हाई टूटा तो वहां पे ट्रेड, इक्वल हाइस बने हुए हैं, इक्वल हाइस के ऊपर जोन बना हुआ है, तो वहां तक का टारगेट। तो यहाँ तक इसने टारगेट दे दिया, तो टारगेट पर एग्जिट, क्योंकि व्यू अभी भी शॉर्ट का ही है। और ये वाला जो है ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। जी सर। 5 मिनट में देखेंगे, 5 मिनट में अगेन C2 बना दिया इसने। ठीक है, तो 5 मिनट में C2 बना रहा है, 1 मिनट में हमें CISD चाहिए, तो हम शॉर्ट ले लेंगे। CISD जैसे ये ब्रेक हुआ, अब यहाँ तो ग्रीन कैंडल यही है सिंपल, तो यहीं पे शॉर्ट बन जाएगा। अब पहला टारगेट ये दिख रहा है, तो बहुत छोटा सा टारगेट है। उसके बाद ये ब्रेक हुआ और अब क्या है कि टारगेट के आसपास ही पहुंच गया ये, तो चॉपीनेस वगैरह आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो बेटर ट्रेड अब तब बनेगा जब कोई अच्छे जोन से जाएगा या 5 मिनट के जोन से जाएगा। तो ये तो इनिशियली टारगेट दे दिया था इसने, फिर इनसाइड बार अब ये ब्रेक किया है, तो यहाँ तो हमें दिख रहा है ट्रेड। ठीक है, मतलब इस कैंडल पे शो हो रहा है, लेकिन ये कैंडल थोड़ा सा अच्छा नहीं बना इसके, यहाँ पे क्लोजिंग अच्छा नहीं आया हुआ। बट हाँ, शॉर्ट का ही स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो शॉर्ट ले सकते हैं, लेने को ले सकते हैं। लेकिन जो ऊपर जितने अच्छे ट्रेड्स बने थे उतना अच्छा सेटअप नहीं है, तो लेने को ले सकते हैं। अगेन ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद ये कैंडल ऊपर जा रहा है, इसके ऊपर निकला, यहाँ पे एग्जिट कर देंगे हम, क्योंकि ये कैंडल जो है इस कैंडल के हाई को तोड़ दिया। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद रिवर्सल ले रहा है ये, तो वो ये टारगेट पे आ गया, तो अब ये चॉपीनेस दिखाया इसने और यहाँ पे रिवर्सल। दूसरा है कि अभी इसमें हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, तो बैंक निफ्टी भी देख सकते हैं। दूसरा, टारगेट बहुत बड़ा नहीं है, टारगेट ये वाला अच्छा था इसका यहाँ पे। ठीक है, अब ये लिक्विडिटी स्वीप, लेकिन ये 5 मिनट में हमें स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। 5 मिनट में हमें स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। तो 5 मिनट में ये लो था और ये लो था। ठीक है, इसने लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया, 155 का कैंडल है। अब ये थोड़ा सा हमें, ये थोड़ा सा हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा बैंक निफ्टी में। 155 155 का कैंडल, ओके, 15 मिनट्स का है। तो 155 पे ये यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं आ रहा था, यहाँ ना CISD हो रहा था। ये यहाँ लिक्विडिटी स्वीप, इनसाइड बार, और उसके ऊपर, उसके बाद ऊपर जा रहे हैं ये।
तो ये थोड़ा सा बस ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि काफी मूव आ गया था और टारगेट भी उसका अचीव हो गया था। तो यहाँ CSD हो रहा है, तो बहुत अच्छा ट्रेड था नहीं वो निफ्टी का। तो यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं था C2 का, बट बैंक निफ्टी में आ रहा था। तो अगर वो हम देख लेते हैं तो हम रुक जाएंगे उसमें, उस केस में। यहाँ पे ये CSD हो गया। अब CSD करके जा कहाँ तक रहे, तो CSD करके इसका टारगेट ये वाला एरिया बना हुआ है, ठीक है। ये इसने टारगेट दे दिया। अगेन यहाँ एफएजी से लिक्विडिटी स्वीप रेंज बनाया, यहाँ ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद अगेन हम जाएंगे उसमें। यहाँ पे कोई लेकिन C2 कैंडल नहीं बना, इनसाइड बार का ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो फिर भी हमें कंफर्मेशन के लिए 1 मिनट में जाके CISD वगैरह देखना पड़ेगा। CISD हो चुका है दोबारा से। अब ये एफईजी से रिजेक्शन ले रहा है, शॉर्ट कर देंगे यहाँ तक। और ये हमें टारगेट दिख रहा है अच्छा खासा। एक चीज़ है, जब हम यहाँ शॉर्ट कर रहे हैं तो मान लो यहाँ शॉर्ट किया और ये ग्रीन कैंडल बन गया, स्टॉप लॉस हमारा ये होगा। क्योंकि ऐसे केसेस में ये हो सकता है, या फिर अगर प्रॉपर ही वो करना हो, ठीक है, तो प्रॉपर के लिए फिर हमें चाहिए LS वगैरह हो। फिर ये मतलब ये लिक्विडिटी स्वीप इस वाले कैंडल में इसका लो टूटा तो शॉर्ट बनेगा। फिर ये प्रॉपर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये इक्वल हाइस थे। तो लेकिन अगर ये सब करते हैं तो कुछ ट्रेड मिस भी होंगे, क्योंकि हर जगह ये परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं बनता है। तो यहाँ से ट्रेड अगेन यहाँ तक का एक टारगेट था, तो फिर ये ऊपर दोबारा गया, लिक्विडिटी स्वीप किया एफईजी से। अगेन इस कैंडल में लो टूटा, यहाँ तक का टारगेट। तो बस ये था कि जो स्टार्टिंग में चला था वो अच्छा था, यहाँ पे आके जो टारगेट के पास ना सर जो चौपनेस स्टार्ट हो गई थी। मेरे जो फॉल्ट तो हो रहा है कि मेन जो कि मैं सेटअप पे ट्रेड नहीं ले पा रहा, उसे कैसे इम्प्रूव करूँ प्रभु? वो तो सेटअप पे ही लेना पड़ेगा। जो सेटअप है बस तुम्हें वेट करना पड़ेगा। सेटअप का तो वेट करना पड़ेगा तुम्हें। अ, क्योंकि सेटअप की एंट्री सेट है। जैसे इस केस में भी ना, इस केस में भी सारा स्ट्रक्चर सेट है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी कहीं से भी चीज हो रही है। जोन है, फिर C2 कैंडल है, उसके बाद CAST है, ठीक है। तो सेटअप इसमें सेट है। दूसरा, अगर तुम्हें अच्छा करना है तो तुम्हारे कुछ ट्रेड्स मिस भी होंगे। फिर उस केस में तुम कोई भी जैसे रेंज बना हुआ है, पहली बात तो टारगेट्स जो हैं इस केस में जैसे हमने लिए थे, तो हमें टारगेट्स पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये क्यों जाएगा नीचे, मतलब इसका रीजन क्या है। जब तक वो तुम्हें रीजन क्लियर नहीं है ना, तुम ये ट्रेड ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो क्वेश्चंस चलते रहेंगे कि ये शॉर्ट होगा नहीं होगा क्या नहीं होगा। वो क्वेश्चंस आते रहेंगे। लेकिन अगर तुमने ये चीजें स्टडी की होंगी कि यहाँ 75 मिनट्स में इक्वल लोज बने हुए हैं, बैंक निफ्टी का वो टारगेट बना हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं बिगर टाइम फ्रेम का टारगेट। बस एंट्री हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में ले रहे हैं, ठीक है। तो वो बिगर टाइम फ्रेम तक जाएगा ही जाएगा। ये सेटअप नहीं पढ़ा होगा तुमने तो तुम ये सेटअप कभी कर ही नहीं पाओगे। ये सबसे बेस्ट सेटअप होता है इसका, SMC का, जिसमें ये AMD बनाता है और ऊपर से जाता है। अब ये इसकी पॉसिबिलिटी क्यों है, इसकी पॉसिबिलिटी इसलिए है, शॉर्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ है और हमारे टारगेट्स नहीं आए हैं, और इसने यहाँ पे इक्वल लोज इक्वल बनाए हुए हैं। बनाए। तो इसका मतलब तुम्हारा लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट सही नहीं है, अगर तुम यहाँ पे शॉर्ट नहीं कर पा रहे हो। इसका मतलब तुमने लिक्विडिटी सही से नहीं पढ़ा है।
फिर ये जब ये यहाँ पे चल रहे हैं तो ये सारे सेटअप तुम्हें जरूरी नहीं है कि सारे ही लेने हैं। तुम एक अच्छा सेटअप लो, जैसे इसमें अच्छा सेटअप कौन सा बना है, ये फॉल हुआ यहाँ पे एफईजी मार्क करो। तुम्हें इधर उधर लेना ही नहीं, तुम्हें सारे ट्रेड्स नहीं लेने, तुम्हें जो तुम्हें समझ में आ रहे हैं वो लेना है और अच्छे से लेना है। तो सबसे पहले 5 मिनट में एफईजी को मार्क करो यहाँ पे। जी सर। तो मान लो ये स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। तो एफईजी ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन गया, और यहाँ पे ये हमने एफईजी भी मार्क कर दिया। अब चले जाओ एफईजी पे। अब यहाँ पे इसको जाने दो, 5 मिनट में ही जाने दो। पहला कैंडल बनेगा रिजेक्शन कैंडल, जी तो सर। उस पे तुम रेडी हो जाओ। ये C2 बन गया। जी सर। C2 बनने के बाद देखो 1 मिनट का चार्ट, वहां पे होना चाहिए तुम्हारा CIST हो गया है, ये लास्ट जी रेड सर। कैंडल इसने ब्रेक कर दिया। अभी ये लास्ट ग्रीन ऊपर जा कैंडल। रहा है, तो ऊपर, हाँ लास्ट ग्रीन कैंडल ब्रेक कर दिया, ऊपर जा रहा है। तो यहाँ एफईजी से अगर रिजेक्शन लेता है तो तुम्हारा टारगेट बन जाएगा नीचे का। तो नीचे अभी और भी टारगेट है तो ले सकते हैं, लेकिन हाँ कैंडल तुम्हें देखना पड़ेगा और पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन तक रुकना पड़ेगा। तुम्हारा पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन ये है। इसके ऊपर। हम्म। तो अब ये इनसाइड बार ठीक है। और पॉइंट ऑफ अगर तुम यहाँ शॉर्ट कर रहे हो तो तुम्हें रुकना पड़ेगा पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन तक, ठीक है, क्योंकि ये हर जगह तुम्हें परफेक्ट ट्रेड्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर तुम्हारा सेटअप क्लियर है ना तो वो जाएगा जरूर, ठीक है। तो तो सर सेटअप पे अभी मेरे को ये कौन, कभी कभी ये लगता है कि भाई आज आप मुझे बोल रहे हो कि भाई तुम्हारी मिस्टेक है, तुम ये कौन से सेटअप पे ले रहे हो, 1 मिनट पे लिया, 1 मिनट में एग्जिट हुआ, वो ऊपर जाने लग जाता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पुल बैक पीछे जा रहा है। नहीं, वो फिर तुमने सेटअप सही से नहीं पढ़ा हुआ ना, और पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन भी तो है, और ड्रॉन लिक्विडिटी भी तो है। ये यहाँ से क्यों घूमेगा, मतलब ये यहाँ से घूमेगा क्यों? यहाँ पे एफएजी भी बना हुआ है और ये CISD कर दिया है, और हम सीक्वेंस में आ रहे हैं। हमने पहले 5 मिनट में CISD देख लिया था, ठीक है। या फिर अगर तो 5 मिनट में CISD देख लिया था। तो हाँ एक चीज है यहाँ पे, क्योंकि इधर भी ये ऑर्डर CISD हो ब्लॉक। रखा है। जी सर। हाँ तो तभी यहाँ पे ना चॉपीनेस रहा था, जब दोनों साइड में CISD हो गया तो पहले ना ये मिटिगेट करता है इस एरिया को, ठीक है। तो अगर रेंज बन रहा है जैसे ऐसे, तो उसका एक तरीका है फिर, उसमें फिर तुम इसको ब्रेक होने दो, उसके पुल बैक पे ले लो। लेकिन हाँ ड्रॉन लिक्विडिटी तुम्हारा क्लियर होना चाहिए, तभी तुम ये ट्रेड ले पाओगे। अदरवाइज तुम्हारा यही नहीं पता होगा कि कहाँ तक जाएगा, तो तुम ट्रेड नहीं ले पाओगे ये। तो आ गया अपना टारगेट, और अगर टारगेट पे नहीं निकले तो भी तुम्हारा ट्रेड नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो बैटर तो हमारे ट्रेड्स बनते हैं 5 मिनट के जोन से, और उसमें ही फिर हमारा एंट्री बन जाती है। C2 बना, इसके बाद हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो एक एक और चीज है इसमें, C2 के भी ना वेरिएशंस हैं। ये C2, अगर इस C2 को देखेंगे जी सर। तो ये C2 कैसा बना है, यहाँ से ना बाइंग आई है। जी सर। तो ये C2 बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं कहूंगा मैं। C2 जितना सॉलिड कैंडल होगा और जितना अच्छा नेगेटिव कैंडल होगा इस केस में डाउन ट्रेंड में, उतना बेटर होगा। ऐसे ही अप ट्रेंड में C2 जितना सॉलिड कैंडल बनेगा उतना ही बेटर होगा। तो ऐसे केसेस में जब यहाँ पे आसपास बाइंग आ रही हो तो फिर चाहे तो तुम रुक सकते हो कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें शो हो रहा है ये पहले ये मिटिगेट करेगा। लेकिन एक चीज है, अगर उसका टारगेट नहीं आया तो वो जाएगा जरूर नीचे, ठीक है। दूसरा बैंक निफ्टी से भी कंफर्मेशन मिलता है, और बैंक निफ्टी से भी शॉर्ट का कंफर्मेशन मिलता है।
अब जैसे यहाँ ये लास्ट दो ग्रीन कैंडल थे, यहाँ CISD हो चुका है इसका इधर, तो चाहे तो यहाँ शॉर्ट कर दो। तो ये कब बना था ट्रेड? 1 बजे का ट्रेड है, 1:05 का। तो बैंक निफ्टी देखेंगे 1:05 पे क्या कर रहा था। तो ये था, देखो बैंक निफ्टी अच्छा खासा ऊपर गया था, बहुत अच्छा सेटअप बनाया इसने। तो ये FAG 5 मिनट्स का, और ऊपर ये ऑर्डर ब्लॉक भी था, तो ब्रेकर बन गया ये, तो मिटिगेशन जोन था ये इसमें। तो इसका मतलब कंफर्मेशन आ रहा है कि अच्छा सेटअप बनेगा। ऊपर से गया, और यहाँ कुछ कैंडल कोई नहीं बनाया इसने पहले, तो यहाँ 5 मिनट में कोई कैंडल नहीं बना। अब ये इनसाइड बार बन गया, ठीक है, इनसाइड बार बन के ही अलर्ट हो जाओ। कई कई बार क्या होता है कि C2 नहीं बनता, इनसाइड बार बन जाता है, तो इनसाइड बार में भी सेम हमें वही करना है, अलर्ट हो जाना है, 1 मिनट में जाना है, यहाँ पे देखना है कि CISD हो हुआ है या नहीं, CISD हो गया है, इधर चेक करना है, इधर यहाँ FAG वगैरह बना हुआ है, तो अभी शॉर्ट नहीं करेंगे, रिवर्सल मॉडल बन जाएगा तो शॉर्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अभी ये देखो, इस कैंडल पे इसने यहाँ लिक्विडिटी लिया, इस कैंडल पे शॉर्ट कर देंगे। ये कब बना? यहाँ पे 1:08 पे शॉर्ट बना, तो यहाँ से कंफर्मेशन आ रहा है, टारगेट्स भी दिख रहे हैं हमें, और नीचे के भी टारगेट्स हमने मार्क किए हुए हैं। तो इसका भी 1:08 को बना, कंफर्मेशन खैर इसमें पहले ही आ गया था, तो यहाँ पे शॉर्ट बनाए इसका। अब ये केसेस भी होंगे तुम्हारे साथ, शॉर्ट को रिटेस्ट करेगा, लेकिन अगर स्ट्रक्चर डाउन का बना हुआ है तो डाउन ही जाएगा वो अपने टारगेट तक। टारगेट डन, एग्जिट। 1:24 को इसका टारगेट आया, बैंक निफ्टी का टारगेट क्या था? 124 को। बैंक निफ्टी ने इसको ब्रेक किया और वहां से रिवर्सल ले लिया, तो ये टारगेट था। अब तुम्हें अगर ये ट्रेड लेना है तो इसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो यहाँ पे हमारा टारगेट क्लियर था, तो जब तक अगर टारगेट क्लियर नहीं होगा तुम ट्रेड नहीं ले पाओगे, क्योंकि तुम्हारे ये यहाँ पे तुम शॉर्ट करोगे, इस कैंडल पे निकल जाओगे, या इसका फिर तरीका ये है कि ये कैंडल बनने दो, रिटेस्ट होने दो, फिर ये इनसाइड बार, तो यहाँ पे शॉर्ट करो, लेकिन फिर हो सकता है तुम इस कैंडल पे निकल जाओ। तो वो तो टारगेट तक रुकना पड़ेगा, टारगेट आएगा, क्योंकि देखो कहीं पे भी ना हमेशा स्ट्रेट फॉल नहीं होता, जैसे यहाँ पे तो चलो हुआ है, लेकिन हर जगह स्ट्रेट फॉल नहीं होता। अगर स्ट्रेट फॉल चाहिए तो फिर तुम्हें अपने सेटअप्स चेंज करने पड़ेंगे, फिर तुम्हें ट्रैप वाले करने पड़ेंगे, ट्रैप के बाद स्ट्रेट फॉल होता है, ठीक है, ट्रैप के बाद स्ट्रेट फॉल होता है। लेकिन अगर ट्रैप नहीं है तो ये फॉल, रेंज, फॉल, ठीक है, रेंज, फॉल, पुल बैक, रेंज, फॉल, क्योंकि बीच बीच में कहीं ना कहीं वो रिट्रेसमेंट वगैरह तो आएगा ही, बट प्राइस कहाँ पे जाएगा? अगर मैं इसको एक चीज दिखाऊं, तुम अगर कभी बड़ा बड़ा सेटअप, मतलब बड़े टाइम फ्रेम में कभी चार्ट को देखोगे आराम से, तो तुम्हें पता चलेगा कि टारगेट्स हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के ही लिए होते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में तो एंट्रीज वगैरह ही बनती हैं बस। देखो, ये पूरे पूरे दिन का कैंडल है, जी सर। अब इसके अंदर वो बहुत सारी चीजें बनी होंगी, FAG, पुल बैक, ये वो, 1 मिनट का, 5 मिनट का, बट जा रहे हैं ये अपने टारगेट्स पर, जो भी इसके टारगेट्स बने हुए हैं यहाँ पे, जैसे ही इसका जो भी इसका टारगेट था, तो वहां पे इसने क्लोजिंग किया,
ठीक है, तो इसने यहाँ पे क्लोजिंग किया ये ऑर्डर ब्लॉक पे। तो होता क्या है कि बड़े टाइम फ्रेम के टारगेट्स पे ही जाता है ये, और आ, वो वो टारगेट्स फिर देखने के तरीके होते हैं। ठीक है, उसमें लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट होता है, मार्केट का स्ट्रक्चर। और अगर तुमने एक चीज और नोटिस करो, जब इसने यहाँ पे ट्रैप किया था तब ये अच्छा ट्रेड बना। तो अगर तुम्हें स्ट्रेट लेने का वो आदत है तो ट्रैप में मिलेगा वो तुम्हें। 1 2 3 4 स्ट्रेट फॉल। ठीक है, तो अदरवाइज तो तुम तो एग्जिट करते रहोगे, मतलब तुम्हारा जी ट्रेड सर, सही यही कह होगा। रहे हाँ, तो तुम वहां पे एग्जिट करते रहोगे अगर तुम्हें स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा तो स्ट्रक्चर का क्लैरिटी होना चाहिए, या फिर तुम यहाँ पे लॉन्ग करके बैठ जाओगे अगर स्ट्रक्चर नहीं पता होगा। ये तो एएमडी बन रहा है, ट्रैप बनाया है, इसमें क्या लगेगा, कौन सा रूल लगेगा कि जब कंसोलिडेशन भी का। ट्रेंड चल रहा हो, हाँ, तो वो हमेशा ट्रैप करके ही चेंज होता है। तो इसने ट्रैप तो किया ही नहीं, ये तो ऊपर जा रहा है सीधा, ये तो ऊपर ट्रैप कर रहा है, मतलब एएमडी बना रहा है ये। तो इसको तो तुम सीधा ही शॉर्ट कर दो। और उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, इक्वल लोज बने हुए हैं, या मतलब यहाँ लिक्विडिटी जनरेट करके ऊपर जा रही है, ये कुछ नहीं कर रहा, ये लिक्विडिटी जनरेट करके ट्रैप कर रहा है और नीचे आया। अब देखो, जब ये लिक्विडिटी लिया इसने, कितना बड़ा कैंडल बना है, और उसके बाद लिक्विडिटी लेने के बाद देखो एक अच्छा फॉल आया है ये यहाँ तक। ठीक है, और दोबारा से यहाँ लिक्विडिटी स्वीप C2 कैंडल और रेंज और टारगेट, ये भी अच्छा फॉल था ये रेंज के बाद आया है तो बड़ा फॉल आया है। फिर थोड़ा सा चॉपीनेस हो गया यहाँ पे, क्योंकि इसके टारगेट्स आ गए थे तो इसलिए चॉपीनेस था। लेकिन हाँ, इतना बड़ा, ये सबसे बेस्ट ये होता है जो पहला पहला पुल बैक बनता है, ये पहला एक्यूमुलेशन, फिर सेकंड एक्यूमुलेशन। ठीक है, बाद के फिर टारगेट के आसपास थोड़े से बेकार हो जाते हैं, ये सबसे बेस्ट था। फिर एक ये भी ट्रेडेबल था, इसको भी ट्रेड कर सकते थे, लेकिन इसका तुम्हें जोन पे वेट करना पड़ता। बट सेटअप वाइज ये ज़्यादा बेटर थे, इसमें अच्छे, अगर तुम स्ट्रेट फॉल पकड़ना चाहते हो तो तो बस स्ट्रेट फॉल स्ट्रेट फॉल के हमेशा लिए, आएगा, ट्रैप। हम्म। बस स्ट्रेट फॉल की नहीं, बात क्या है कि गलती हो रही है। हाँ, तो गलती दो ही चीज़ों से हो सकती है ना, मतलब सपोज तुमने शॉर्ट किया, जी सर। तो तुम्हें ये नहीं पता ना कि शॉर्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है मार्केट, क्यों है, कैसा है, मेरे को निकलना कहाँ पे है, क्या मेरा कैंडल है। तो ऐसे तो ये जरा सा मान लो तुमने पुल कहीं बैक शॉर्ट हुआ। किया और कोई ग्रीन कैंडल मान लो यहाँ पे किया, ठीक है, या ऐसा ग्रीन कैंडल बन गया, तुम तो निकल जाओगे यहाँ पे। नहीं, ये तो ऊपर जा रहा है, ऊपर कहाँ जा रहा है, ये ऊपर नहीं जा रही है, एफईजी से लिक्विडिटी स्वीप करके दोबारा गिर रहा है। तो ये तो तभी क्लियर होगा ना, इसका टारगेट नहीं आया तो ऊपर कहाँ जाएगा ये। दूसरा, हाँ, एक चीज कर सकते हो इसमें, अगर तुम्हें बड़े टारगेट्स लेने हैं तो मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि तुम्हें बड़े टारगेट्स लेने पड़ेंगे फिर, अगर तुम्हें डर लगता है तो बड़े टारगेट्स जैसे इस केस में, ठीक है, ये 15 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट है, ये बेसिकली इनसाइड बार था, इसका लो टूटा तो ये इसको ऑर्डर ब्लॉक भी ले लेंगे हम, और यहाँ पे एफईजी बना है। ठीक है, इस कैंडल के बीच में, इस कैंडल के बीच में बड़े टारगेट्स बड़े कैंडल्स में ही आते हैं।
इधर से पहला शॉट इनिशिएट होने दो, ठीक है। और शॉट इनिशिएट होके और तुम उसके बाद उसका अपना टारगेट ले लो। तो यहाँ रिप्ले इतना होने दो, जी सर। ठीक है। इतना भी जरूरत नहीं है, 5 मिनट में कंफर्मेशन आना चाहिए, 15 मिनट में बहुत ज़्यादा उसमें मतलब वेट करना पड़ेगा। फिर इधर आके हमें देखना है कि हमारा जोन क्या बना हुआ है, तो जोन हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि टारगेट्स तो हम तभी लेंगे ना जब जोन हमारे क्लियर है। तो ये बने हुए इक्वल लोस, ये लिक्विडिटी है, ये यहाँ पे लो था, यहाँ पे गैप है, ये हमारे टारगेट्स बने हुए हैं। अब ये तो हमें पहले ही मार्क करना पड़ेगा, यहाँ एफ बना हुआ है, तो इक्वल लोस के नीचे एफ, तो ये हमारा पोटेंशियल टारगेट्स हैं। बस ये मार्क किया तो 15 मिनट का टारगेट 15 मिनट के अकॉर्डिंग ही आएगा। दूसरा, इसका बड़े आने का लॉजिक क्या है, ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है, इन सब के स्टॉप लॉस जाएंगे, और ये पहले भी यहाँ से भी स्टॉप लॉस उड़ा रहा है, ठीक है। इसको तुम एज अ कंटिन्यूशन सेटअप ले सकते हो। तो जितना ये वाला लेग है ना, ये वाला लेग है, उतना ही टारगेट ले सकते हो तुम। तो इस वाले लेग को जितना, लेकिन ये तुम्हें पहले ही मार्क वार्क करके रखना पड़ेगा, तो क्योंकि उस टाइम पे ट्रेड के टाइम पे तुम करने बैठे तो मिस हो जाएगा। तो इसको क्लोन किया, अब जहां से फॉल होना स्टार्ट होता है वहां पे लगा दो इसे, तो इतना टारगेट बन रहा है तुम्हारा, ठीक है। एंट्री कैसे बनेगी, एंट्री हमें 15 मिनट का वेट नहीं करना है, 5 मिनट में पहले कंफर्मेशन आ जाएगा तो हम एंट्री ले सकते हैं। ये लेना है तुम्हें, ठीक है। ऊपर गए जोन पे, प्ले। C3 C2 कैंडल ये बना हुआ है, यहाँ लिक्विडिटी स्वीप, ये जो दो जी कैंडल है C2 बना हुआ है, जोन पे लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, ठीक है। तो दूसरा कैंडल इसी के इनसाइड में है, इसने इसका लो तोड़ दिया, यहाँ पे एंट्री ले लो और टारगेट, तो टारगेट डन, एग्जिट, ठीक है। इतना काम करना है तुम्हें जी सर। बस। सर इसमें एंट्री कैसे बनेगी रिजेक्शन के बाद? एंट्री एंट्री सीक्वेंस पे ही बनेगी इसमें, जो मैंने अभी पढ़ाया है, स्विंग लो वाला, वो स्विंग वाला स्विंग पॉइंट, ये C2 दिख रहा है, जी सर। ये वाला कैंडल। जी सर दिख रहा है। दो जी। C2 के बाद दोबारा अगर 1 मिनट में एंट्री लेनी है तो 1 मिनट में भी ले सकते हो, दोनों ही एंट्री बता देता हूँ। अगर इसके अकॉर्डिंग लेनी है तो C2 जोन, ठीक है, इतना होने दो, 1 मिनट में जाओ CSD का वेट करो, तो CSD होगा, ये हो गया CISD, जी सर। ठीक है। यहाँ पे एंट्री बनेगी तुम्हारी। जी सर। और ज्यादा रिफाइन चाहिए तो फिर इसका, ये जो एफ बन रहा है इसमें पुल बैक आता है, तो ये एंट्री रिवर्सल पे मॉडल पे बनेगी, ठीक है। लेकिन ट्रैप सेटअप बन रहा है तो तुम ले सकते हो, स्टॉप लॉस तक रुकना ही पड़ेगा तुम्हें। अगर एंट्री परफेक्ट है तो प्रॉपर रूल के साथ लो, यहाँ तुम्हारा स्टॉप लॉस ऊपर बनेगा और यहाँ तक रुकना ही पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। टारगेट या फिर स्टॉप लॉस, दोनों में से एक चीज। तो यहाँ से किया इसको, और बस वो एंट्री के बाद अपना निकल गया ये। इक्वल लॉस का याद रखना, ऊपर से लिक्विडिटी ले रहा है, ये टारगेट नहीं होते हमारे, इसके नीचे ही जाएगा, जी सर। कहीं तुम इधर निकल जाओ। बस इतना लेना है तुम्हें।
ये करना है, उसके बाद कोई अच्छा सेटअप बनेगा तो करना, वरना उस दिन का हो गया तुम्हारा ऑफ। और बाकी टाइम स्टडी करना, क्योंकि जो सेटअप्स हैं तुम्हारे रेंज बड़ा होना चाहिए, अदरवाइज तुम तो निकलते ही रहोगे, मतलब कहीं तुम लोगे और तुम एग्जिट करते रहोगे, ऐसे प्रॉफिट कैसे आएगा। ये लेग लेग अगर तुमने एक सिंगल लेग भी अच्छा सा पकड़ लिया, जैसे ये बनाओ था, ये वाला तो मैं बोल ही नहीं रहा, ये लेकिन ये कंफर्म था, तो इसको अगर तुमने पकड़ लिया तो यहाँ पे तुम्हें एक अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो तुम्हें फिर इधर उधर घुसने की नीड नहीं है, तो इधर उधर घुसोगे नहीं तो गलतियां भी नहीं होंगी। ठीक है, तो प्रॉपर सेटअप का फिर तुम्हें वेट करना है, ट्रैप बनने दो, इक्वल लोज बनने दो, ऊपर जाने दो, तुम्हें तुम्हें ये सब समझ में आएगा कि ये ट्रैप बना रहा है मार्केट मेकर, यहाँ पे इनको ट्रैप करने के लिए ट्रैप पे लो तुम। और ये हमारा इस लेग का जोन है, वहीं से इसने C2 बनाया। अभी मैंने 1 मिनट वाली एंट्री बताई, अगर इसको 5 मिनट में लेना है तो C2, अगर नेक्स्ट कैंडल में इसका लो टूटता है तो एंट्री, नहीं टूटा फिर अगेन वेट, इस कैंडल में इसका लो टूट गया तो यहाँ पे जी सर। एंट्री बनेगी, अगर तुम्हें सीधा 5 मिनट में लेना है तो यहाँ पे एंट्री, टारगेट, टारगेट हमने मार्क किया है उसका, तो टारगेट आया, अगेन ये C2 बना रहे, एग्जिट कर दो। ठीक है, यहाँ पे ये रुका है, लेकिन हमें क्लियर था कि टारगेट हमारा जो है, तो सेफ साइड अगर मान लो 4 लॉट है तो दो दो यहाँ पे बुक कर लो, और इसके ऊपर हाई पे निकला तो एग्जिट कर दो टोटल, अदरवाइज ये बहुत अच्छा अभी कोई कैंडल बना नहीं, हाँ रिवर्सल हो सकता है, दोजी बनाए तो, बट अगेन इसका लो टूटा और टारगेट, 90% केसेस में टारगेट आता है, कुछ केसेस होते हैं कि वहाँ पे या तो हमने सही से टारगेट मार्क नहीं किए होते या जो भी है, तो उस केस में ये ऊपर जा सकता है, अदरवाइज ये टारगेट आता है। ठीक है, जी सर। तो बिगर टाइम फ्रेम से ट्रेड लोगे तो तुम्हें अच्छा बनेगा। यहाँ पे हमने क्या किया था, 15 मिनट्स का देखा था ट्रैप, वो फिर C2 पॉइंट लगाया, उसके बाद 5 मिनट में एंट्री, और जो भी इसका टारगेट था। ठीक है, तो ये है, अगर तुम्हारे पास रेंज बड़ा है, मतलब टारगेट बड़े हैं, जहाँ पे एक वैलिड सेटअप बन रहे हैं, तो उसमें क्या है ना कि उसमें तुम्हें गलती के चांसेस काफी कम होते हैं, वो तुम्हारा आएगा ही आएगा। दूसरा, और एक चीज और करो, जब तुम एंट्री ले रहे हो, तो मान लो जैसे ये कितने की एंट्री है, 23,400 के आसपास का है, तो यहाँ पे अपना 23,400 का पुट और कॉल दोनों का चार्ट लगाओ। ओके सर। ठीक है, जो भी तुम्हारी एंट्री बन रही है उसमें तुम्हें विजिबल होगा जब वो एंट्री बनेगी। ठीक है, शॉर्ट की जब एंट्री यहाँ पे कंफर्मेशन के बाद वहां पे तुम देखोगे ना, तो वहां पे विजिबल होगा। अगर वो कैंडल बहुत बड़ा बन गया है तो थोड़ा वेट करो, क्योंकि मान लो 10 पॉइंट का या 20 पॉइंट का, एक 15 पॉइंट का एक कैंडल बन गया, तो तुम्हारा तो स्टॉप लॉस ही 20 पॉइंट का हो जाएगा, तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस थोड़ी ना लोगे तुम, ओके। मतलब 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लोगे तो तुम्हारा तो 1300 का एक लॉट में स्टॉप लॉस बन गया। जी सर। ठीक है, तो इस वजह से 1 मिनट में इसका वेट करना पड़ता है, और मूविंग एवरेज के पास से अगर जाता है ऑप्शंस में, मतलब जहाँ पे हमारा स्टॉप ऑप्शन। लॉस कम बन रहा है, हाँ, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। लेकिन अगर सेटअप है तो हम वेट कर सकते हैं, क्योंकि 90% केसेस में वो आता नहीं है ऊपर, आएगा नहीं वो, ऐसा नहीं है कि यहाँ से इतना स्टॉप लॉस बन रहा है 10-15 पॉइंट का तो वो हिट ही कर देगा, नहीं, वो नहीं करता है, 90% केसेस में नहीं करता है। और रिस्क टू रिवॉर्ड भी देखेंगे तो यहाँ पे रिवॉर्ड ज़्यादा बड़ा है, तो तुम्हें अगर विन करना है ट्रेडिंग में,
रिस्क कम लो, रिस्क है इतना सा, इतना तो रुकना ही पड़ेगा, जी इसका सर। कोई और यार तरीका नहीं है। ठीक है, तो इतना स्टॉप लॉस लो और इतना टारगेट लो। कुछ हो सकता है कुछ केसेस में तुम्हारे 10 में से 3 ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो जाए, और जब टारगेट्स आएंगे ना साथ में, बहुत बड़े बड़े मिलेंगे तुम्हें। 10 पॉइंट का मान लो स्टॉप लॉस बन रहा है, लेकिन तुम्हें टारगेट्स मिलेंगे 50 50 70 पॉइंट के। तो जब तक तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं होगा तो तुम थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगी रहेगी। ठीक है, तो रिस्क रिवॉर्ड सही करो, अच्छे सेटअप्स को आइडेंटिफाई करना सीखो, प्रैक्टिस करो, तो ये देखो कि बड़ा सेटअप कहाँ बन रहा है जिसमें तुम्हें बड़े पॉइंट्स मिले और छोटे स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, ये देखो ट्रेड तो बहुत सारे बनते हैं, ये भी बना है, ये भी बना है, ट्रेड तो बनते ही रहते हैं इसमें, निफ्टी में बहुत बनते हैं। ठीक है, लेकिन अगर गलतियां हो रही हैं तो बड़े वाले ट्रेड्स लो, छोटे स्टॉप लॉस के साथ बड़ा ट्रेड। तो इस चीज को अगर करोगे तो तुम्हारा प्रॉफिटेबिलिटी बहुत जल्दी आ जाएगी। सर एक बार वापस अभी तो बता खैर ये दीजिए। फ्री फॉल, जी सर, अभी तो फ्री फॉल। सेटअप समझ में आया, पॉइंट्स तुम रिपीट करो अगर आ गया तो। एक तो 15 मिनट का अपन ने ये पर्ज देखा, एफबीजी का कुछ ऐसा जोन वगैरह देखा जो जैसे ही पुल बैक आया था। पहले अ, पहले जो ये वाला है ना, कौन सा था, स्विंग पॉइंट सेटअप, हम्म। उसका उसका सेटअप के जो भी जितने भी नंबर वाइज जो भी उसके स्टेप्स थे, वो स्टेप बाय स्टेप बताओ मुझे, सर स्टेप बाय अगर स्टेप तो तुम्हें मुझे थोड़ा याद याद। नहीं है सर, पर एक बात तो बताई कोई थी। नहीं, हाँ शुरू से बताओ कैसे कैसे ट्रेड बनेंगे। एक तो जैसे मैं पहले पर्ज वाला बताता हूँ सर। ओके, ये वाला बता दो। हाँ, 15 मिनट ये में गए। पर्ज नहीं है, ये पर्ज पंद्रह वाला मिनट में नहीं है ये। गए 15 मिनट में गए, अपन ने एफबीजी देखा जहाँ पे वापस आया था ओके, कैंडल। ठीक है। और जैसे इसमें एक रिजेक्शन आया, रिजेक्शन आने वाला तो अपन 5 मिनट में चले गए। नहीं, इसमें दो चीजें हैं, अगर तुम 15 मिनट्स में वेट करोगे यहाँ पे, तो ये तुम्हारा कैंडल बन जाएगा बहुत बड़ा। नहीं नहीं, 5 मिनट में आया तो इतना तो थोड़ा सा रिजेक्शन दिखेंगे कि भाई लिक्विडिटी स्वीप वगैरह कुछ हो गया। हाँ, 5 मिनट में उसका एक वर्डिंग बोला था मैंने, क्या बोला था, 5 मिनट में क्या देखेंगे। 5 मिनट में लिक्विडिटी स्वीप सर। हाँ, लिक्विडिटी स्वीप, और कहाँ से। जोन से सर, एफबीजी के कोई जोन से आएगा। हाँ, जोन से, ठीक है, जोन से। हम्म। और वो और कैंडल कौन सा बनना चाहिए। रिजेक्शन कैंडल। हाँ, रिजेक्शन कैंडल, मतलब C2 वगैरह कोई कैंडल बन जाए, ठीक सी है। टू या कैंडल या कोई रिजेक्शन कैंडल बनेगा। हाँ, अब और इसमें 1 मिनट और 5 मिनट दोनों में एंट्री बताओ, फाइव और इसमें मिनट और फाइव स्टेप्स मिनट में बताओ। जैसे ये कैंडल का C2 का कैंडल का ब्रेक करेगा, वैसे ही एंट्री ले लेंगे। ये कैंडल के नीचे ठीक है, क्लोज आना चाहिए तो 5 मिनट में एंट्री ले लेंगे। तो और ठीक है, स्टॉप लॉस इसका हाई, जो ये हाई बना हुआ है उसका हाई, थोड़ा बफर लगा के इसको ठीक ऊपर है। का हाई रखेंगे। और 1 मिनट में जैसे ही उसका हाँ, CISD होगा तो एंट्री ले सकते हैं, हम्म, या फिर वहां पे वापस एफबीजी बना, एफबीजी पे वापस आए और वहां हम्म, से शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, स्टॉप लॉस क्या लोगे। वो एक वहां का रेंज का वो यही है, इसका हाई, जो ये हाई बना हुआ इसका हाई, हाँ, थोड़ा सा ऊपर ले लोगे। थोड़ा सा बफर लगा और तो ऊपर का हाई। हाँ, और इसका टारगेट, ये एंट्री क्यों लोगे जब तक तुम्हारा ड्रॉन लिक्विडिटी कंप्लीट नहीं सही होगा। नहीं है। हाँ, मतलब अगर वहां पे अच्छा तुम्हारे रिस्क रिवॉर्ड लग रहा है तो तभी तुम ये ट्रेड लोगे, अदरवाइज नहीं लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बना हुआ था, हमारे टारगेट्स अच्छे थे, तो ये ट्रेड हमारा बनेगा। जी ठीक है, सर। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ड्रॉन लिक्विडिटी, तुम्हारे टारगेट्स अगर अच्छे हैं और रिस्क छोटा है तो तुम ट्रेड वहां पे लोगे। ओके। ठीक है, क्योंकि अगर तुम्हारा सपोज तुम्हारा टारगेट यहाँ तक बना हुआ है,
और तुमने यहाँ बीच में कहीं गलत वगैरह एंट्री ले ली और ये यहीं से घूम गया, या तुमने यहाँ से एंट्री ली, यहाँ पे कहीं एंट्री ली, क्योंकि नॉर्मली मैं देखता हूँ तुम एंट्री लेट लेते हो, तो तुमने सपोज यहाँ एंट्री ले ली, टारगेट ये बना हुआ है, ठीक है, एक कैंडल में तुमने वेट किया, थोड़े से पैसे दिखे बट वहीं से घूम गया, जी तुम सर। होप में इसको लेके बैठ गए और ऊपर वो चला गया, तो यहाँ तुम्हें लॉस हो गया। जबकि एंट्री बनेगी छोटे केस में तो ये 1 मिनट में ही एंट्री बनेगी, 5 मिनट में तो हम अगर वेट करेंगे तो ये कैंडल निकल जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से जब हमारे टारगेट्स अच्छे हैं तो ज़्यादा बेटर एंट्री बनती है। जी सर। पता कैसे करेंगे कि दोनों में से बेटर एंट्री कौन सी है? यहाँ से भी ऊपर गया है ये, ठीक है। जनरली क्या होता है कि देखो, ये वाला लेग है ना, दोनों को मिलाओ, जी सर। इसमें मैं फिबोनाची लगाता हूँ। मान लो तुम यहाँ से शॉर्ट कर रहे हो, तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इसको ब्रेक कर देगा, चेक इक्वल करते हो। इक्वल लोस को, ठीक है, लेकिन ये मॉर्निंग ब्रेक टाइम नहीं में किया ऐसा और होता इसने है। ये कैंडल बना दिया। जी सर। हाँ, ये कैंडल बना दिया, हम्म। तो मान लो तुम फंस भी रहे हो तो यहाँ पे एग्जिट कर दो, ये C2 कैंडल बनते ही एग्जिट। ओके सर। दूसरा, जो हमारा अच्छे टारगेट्स आएंगे ना, वो किसी भी लेग के प्रीमियम और डिस्काउंट से आएंगे। जी सर, तो प्रीमियम डिस्काउंट। जब ये शॉर्ट बना था तो ये कोई प्रीमियम जोन नहीं था इसका, ठीक है, लेकिन जब ये शॉर्ट बना तो ये प्रीमियम पे सर। प्रीमियम जोन से, ठीक है। जी सर। दूसरा एक लॉजिक लगाओ, एक और चीज लगाओ, यहाँ पे लोगों ने लॉन्ग कर दिया होगा, जी सर। ब्रेकआउट आया, जी सर। ठीक है। अगर ये लोग जिन्होंने भी लॉन्ग किया है जी सर। वापस ये कैंडल रिवर्स कर दे तो ये ट्रैप हो जाएंगे, जी सर। और ये स्टॉप लॉस यहाँ पे जिनके भी लगे हुए हैं ये, वो हिट हो जाएंगे। अगर ये यहाँ फटाफट आया है तो ये भी लोग ट्रैप हो जाएंगे। तो मतलब यहाँ वाली लिक्विडिटी मिली, एक तो ब्रेकआउट वाली, और ये वाले स्टॉप लॉसेस की लिक्विडिटी मिली, तो दोनों ही लिक्विडिटी मिली। तो यहाँ पे टारगेट बड़ा आएगा या छोटा आएगा? बड़ा बड़ा आएगा, आएगा। क्योंकि क्योंकि उसके पास ये लिक्विडिटी भी है और ये भी ले ली इसने, मतलब जब ये वापस आ गया तो ये भी ले ली, तो ये टारगेट बड़ा आएगा, जी सर। तो इसका सक्सेसफुल होने के चांस ज्यादा हैं, ठीक है। यहाँ C2 रिजेक्शन कैंडल, देन 1 मिनट में गए CISD, 1 मिनट में CISD के नीचे अगर वो कुछ बना हुआ है तो फिर वेट, वहाँ पे FAG वगैरह से रिजेक्शन आ रहा है या ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन आ रहा है तो फिर दोबारा एंट्री और टारगेट्स, ठीक जी है। सर। और इसमें इस रेंज के, जब ये डीलिंग रेंज के प्रीमियम या डिस्काउंट जोन से जाता है तो अच्छा बनता है। पहला वाला डिस्काउंट शॉर्ट से था, बना जरूर था, हाँ पर ये भी प्रीमियम से C2 निकला बना नहीं। था, लेकिन हाँ ये यहीं पे रुक गया, इसी रीजन की वजह से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किसी को शॉक नहीं लगा, उन्होंने सोचा ये रेंज में है, बट यहाँ पे जरूर शॉक लग गया जब ये ब्रेकआउट हो गया प्रॉपर और वापस आया तो मार्केट मेकर्स को कहाँ कहाँ से लिक्विडिटी मिल गई, एक तो यहाँ से मिल गई, ठीक है, ये स्टॉक ये जब वापस रेंज में आया तो ये वाली लिक्विडिटी मिल गई। तो रिस्क रिवॉर्ड इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज 1 मिनट में तो तुम्हें ट्रेड्स दिखते रहेंगे, एंट्री लोगे तुम, वहां पे एक ग्रीन कैंडल दिखेगा, वो तुम फिर एग्जिट कर दोगे। तो इसका तरीका यही है, टारगेट तक रुकना पड़ेगा, टारगेट हमारे क्लियर होने चाहिए, तभी हम उसको ट्रेड कर पाएंगे सही से, क्योंकि अगर कोई लॉजिक नहीं है तो हम उसको सही से ट्रेड भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मेन लॉजिक होना चाहिए उस चीज का, क्यों वहां तक जा रहा है उस चीज का भी पता होना चाहिए, अगर वो सब पता है तो ट्रेडिंग इजी हो जाता है, अगर नहीं पता है तो फिर ट्रेडिंग में हमें वो ट्रेड लेने में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है।
ठीक है, ये टारगेट आ गया। अब अब इसके बाद तुम्हारी मर्जी है, ये वाला ट्रेड लेना है तो ये भी ले सकते हो, और नहीं लेना तो छोड़ भी सकते हो, क्योंकि इतना तो तुम्हारे पास पॉइंट्स आ ही गए हैं। ये तो यहाँ पे कितना बजना, 400 से 90 से 90 से लगभग इसने 210, 390 से, तो 90 पॉइंट्स तो यही हो गए। बहुत सारे पॉइंट्स बने ये, 90 90 180, 180 पॉइंट्स मतलब तुम्हें ऑप्शंस में मिलेंगे 90 पॉइंट्स। जी सर। 90 पॉइंट्स आ गए, एंजॉय करो, क्या करना है। जी सर। जो अच्छे सेटअप्स होते हैं ना, उसमें लॉट्स भी ज्यादा लिए जाते हैं। 4 लॉट में 90 पॉइंट्स आ गए, काम खत्म। फिर अपना जो मर्जी करो, और काम करो, रिवाइज करो, कुछ और सेटअप्स अच्छे अच्छे वो स्टडी करो। तो ये है, या कोई सेटअप समझ में आ रहा है तो फिर दोबारा वेट करो। जैसे ये भी ठीक था, रेंज बनाया है इसने, फिर ये टारगेट। लेकिन हाँ, जब तक सेटअप क्लियर नहीं है तब तक मत करो उसको ट्रेड। जी सर। तो ये है, इस पे फोकस करो, ट्रैप और ये अच्छे ट्रेड्स। और ये हाँ, स्विंग पॉइंट का मैंने बताया, लेकिन उसमें अगर तुम वो कंफर्टेबल नहीं हो स्मॉल ट्रेड्स में, क्योंकि मैंने थोड़ा डिटेल में बताया था कि यहाँ पे भी एंट्री कैसे बनेगी, यहाँ कैसे बनेगी, तो सिर्फ और सिर्फ ये बिगर टाइम फ्रेम के ट्रेड्स करना, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम के ट्रेड्स। इधर भी देखो सेम ही है ये, कल ये ऊपर गया था, कल भी इसने क्या किया, एएमडी किया, आज भी इसने एएमडी किया, ट्रैप कर करके नीचे जा रहा है। अगेन 50 मिनट्स में रिजेक्शन कैंडल, बट क्लोजिंग नहीं आया है, तो इसमें भी हम रुक जाएंगे। रिप्ले, स्टार्ट न्यू, 5 मिनट्स। तो C2 बन गया, जी सर। ठीक है। C2 बनने के बाद क्या करेंगे, हम 1 मिनट में जाएंगे, और जोन भी है, पीछे जोन बना हुआ है, ये गैप था ये, जी सर। ठीक है, और यहाँ C2 पे का भी जोन था ये। C2 का लो मार्क कर देंगे। तो C2 के बाद 1 मिनट में जाएंगे, यहाँ देखेंगे कि CISD हुआ है या नहीं। CISD हो गया है, जी लेकिन ये सर। अभी ये थोड़ा ट्रेड निकल चुका है, तो रिवर्सल का वेट करेंगे फिर। और दूसरा एक एक छोटा सा यहाँ पे वो बना हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक। तो अगर पुल बैक करता है, हाँ पुल बैक करता है तो हम शॉर्ट कर देंगे इसको, मतलब रिजेक्शन लेता है पुल बैक करके तो शॉर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे इसने रेंज बनाया, और इसको यहाँ तोड़ दिया इसने, तो जी यहाँ सर। से शॉर्ट बनेगा इसका। ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेकर ब्लॉक बनाया, उसके बाद वापस से इनसाइड बार बनाया, फिर हम्म। नीचे। हाँ, लेकिन अगर हम यहाँ पे मान लो यहाँ तक कुछ हमें अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। अब ये देखो, अब इसमें ना, इस वाले केस में ये बाय मॉडल है, सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम का, 1 मिनट का, ये सेल मॉडल बना हुआ है, तो एक दो एक्यूमुलेशन तो ये आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अब तुम अगर दो केसेस है, या तो तुम इस पे निकल जाओगे, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें एकदम से प्रॉफिट जाता हुआ दिखेगा, तो हो सकता है तुम निकल जाओ, बड़ा कैंडल भी बन रहा है, ठीक है। जी सर। या फिर तुम अगर तुम्हें मार्केट मेकर मॉडल पता है, तो फिर तुम इस केस में एक्यूमुलेशन के बाद ही लो, इतना टारगेट लो बस, क्योंकि यहाँ तक टारगेट हमें दिख रहा है, और इतना लो बस फिर। तो कैसे लोगे वो, ये स्टार्ट हो गया, बिगर टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन तो आ गया, टारगेट हमारा ये नीचे तक का बना हुआ है, तो इसने एक्यूमुलेशन ये किया, एफईजी, एफईजी पे गया, इक्वल हाइस, ये छोटे टाइम फ्रेम का ट्रैप है, ठीक है। ये वाला एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम्स में भी ट्रैप्स बनते हैं, 1 मिनट का ट्रैप है ये,
इक्वल, ये एफवीजी इधर ब्रेक किया। अब लोग इनके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, छोटे वाले टाइम फ्रेम वालों के। यहाँ से लिया, कहाँ तक का टारगेट दिख रहा है, यहाँ तक, ठीक है, एग्जिट। ज्यादा इसमें ग्रीड नहीं करना, अपने जी सर। टारगेट तक लेना, एग्जिट हो जाना। अदरवाइज ये तुम्हारा सारा प्रॉफिट खा जाएंगे ये। ये दोबारा ट्रेड बनेगा शॉर्ट का, ये वैसे ही ऊपर जा रहा है, क्योंकि टारगेट आए, जब तक टारगेट नहीं आएगा तब तक ये जाएगा नहीं ऊपर। तो यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और उसके बाद टारगेट आ गया। कैसे हुआ ये देखो, ये कैंडल, ये यहाँ से ब्रेक हुआ, दोबारा से ऊपर गया, ठीक है, ये इस जगह पे सीआईएसडी हो गया। बता देना जो चीज़ पॉइंट समझना है जी तो, सर। ठीक है। तो यहाँ से शॉर्ट बनेगा दोबारा से। ये एक्यूमुलेशन वन है, ये थोड़ा सा बड़ा एक्यूमुलेशन हुआ था, ये टू है एक्यूमुलेशन। उसके बाद क्या बनता है, सीआई वो सिल्वर बुलेट, सिल्वर जी बुलेट। सर, सेकंड एक्यूमुलेशन के बाद और टारगेट से पहले। हाँ सिल्वर बुलेट बना, आ गया टारगेट, निकल जाओ। फिर पीछे कोई जोन बना होगा तो वहां तक का टारगेट दिया है इसने, ठीक है। तो वैसे तो टारगेट इसका पूरा ना यहाँ तक बना हुआ है, ये ये पूरा बाय मॉडल है, ये सेल मॉडल चल रहा है। फिर दोबारा से टारगेट बनेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर दोबारा शॉर्ट बनेगा। अभी क्या बना है, एफईजी, एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ से या तो एफईजी से हमें मिल जाए या यहाँ से मिल जाए। ऊपर जाके क्या क्या करेगा ये, रिजेक्शन और सीआईएसडी, उसका वेट करेंगे बस, ठीक है। तो यहाँ से मान लो रिजेक्शन किया, अब ये कैंडल थोड़ा बड़ा बन गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि ये टारगेट पास में ही है। तो यहाँ नहीं लेंगे हम इस कैंडल पे, क्योंकि यहाँ हम लेने लगे और यहाँ से रिवर्स जैसे ये कर रहा है, तो एक टारगेट तो ये आ गया, तो बहुत अच्छा नहीं है ये। अगर हाँ यहाँ पे छोटा कैंडल बनता और हमारे पास यहाँ तक का अपना टारगेट अच्छा होता तो फिर हम ले लेते ये। तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे, और ये वापस ऊपर जा रहा है, अब ये ऊपर जा रहा है, ये इक्वल हाइस। और ये जो यहाँ पे एफईजी बना है, शायद ये वहां से लिक्विडिटी लेने जाके फिर गिरेगा ये, जी सर। देखो क्या किया इसने। अब ऐसे ऐसे ग्रीन कैंडल्स बनते हैं ना, ब्रेकआउट वाले अंदर घुस जाते हैं, उनको लगता है कि बस ब्रेकआउट हो रहा है। सीआईएसडी कहाँ हुआ, यहाँ, यहाँ पे लास्ट ग्रीन ये कैंडल के नीचे। सीआईएस, हाँ सीआईएसडी हुआ, इस ये साइड बार। एफईजी से लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, जी ठीक सर। है, ये एफईजी बना, लिक्विडिटी स्वीप, इसका लो तोड़ दिया, एंट्री। रुकना पड़ता है यहाँ स्टॉप लॉस वगैरह पे, ओके। ये मार्केट हमारा क्लोज हो गया था, ये मैं भूल गया, ये हमारा टाइम गलत था, जी सर। तो ये टाइम हमारा गलत था। जी सर। अदरवाइज ये इसका टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, सर तो मैं कहीं रेंडमली ट्राई करूँ सर, स्क्रीन शेयर करके। रिवाइज कर लेना, कल कर लेना, अभी ओके सर। रिवाइज कर लो। तो अभी क्लास को एंड करते हैं, तो इस पे काम करो तुम, ठीक है। जी सर। इसको मैं रिकॉर्डिंग अभी डाल दूंगा जब मेरे पास आ जाएगी, ओके सर। तो तुम देखना और इसको इस पे काम करो। तो या तो मेरे को पॉइंट्स वैसे ही बता दो, एक तो वही था, पॉइंट्स मैं तुम आपको कल बताई डिटेल दिया। में बताता हूँ सर, मेमोरी में ढाल हाँ कर। तुम एक दो बार पढ़ लोगे ना, उसको स्टडी कर लोगे, फिर इसको अप्लाई करना, मतलब ओके सर। फिर इसके हम 10-15 वो ले लेंगे एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल। उस पर फिर इसी चीज को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो फिर, ओके। ओके, थैंक क्योंकि यू। तुम्हारे पास 2 दिन है,
अगर 2 दिन अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो नेक्स्ट वीक अच्छा चला जाएगा। ओके सर। ठीक है, जी सर। चलो ठीक है, नहीं थैंक सर, यू, मैं ओके। प्रैक्टिस नहीं कर, ऐसा नहीं कि मैं एफर्ट नहीं डाल रहा सर। एफर्ट डाल सके, लेकिन वो है ना कि 1 मिनट में गलतियां हो रही हैं, तो थोड़ा सा बिगर टाइम फ्रेम और ये सबको यूज करते हुए करेंगे, और जहाँ पे टारगेट्स अच्छे बनेंगे तो वही सेटअप वो ट्रीट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। क्योंकि कोई भी सेटअप हम ले रहे हैं ना, तो जैसे यही वाला मान लो तुम ये ले रहे हो, ये ऊपर जा रहा है, एफएजी है, रिजेक्शन ले रहा है, तो यहाँ पे हमें टारगेट साफ दिख रहा है कि ये वाला टारगेट है और ये वाला, तो ये तुम ले सकते हो आराम से, लेकिन तुम्हें टाइम पे निकलना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पे लो इसे। अब तुम्हारे से गलती क्या हो रही है मैं नोट कर रहा हूँ, तुम ऐसे वाले ट्रेड्स में ना यहाँ पे एंट्री ले रहे हो, इस बड़े कैंडल पे जी जहाँ सर। पे ट्रेड एंड हो जाता है। तुम्हारी एंट्री बनेगी मैक्स टू मैक्स ये सेकंड कैंडल पे, यहाँ नहीं बनेगी, यहाँ पे बनेगी। मतलब ये पहला बना, तो ये तो खैर 1 मिनट का ही चार्ट है, और ये 1 मिनट में अ, इसी कैंडल पे तुम ले लोगे चाहे। मैं दो तीन तो चीज कंफर्म करता हूँ, उतने में वो लेट हो जाता है, तो आपको लग नहीं, रहा यहाँ तो कंफर्मेशन पहले ही आ रहा है, ये लिक्विडिटी और टारगेट भी बना हुआ है, यहाँ से जैसे रिजेक्शन लिया और इस कैंडल पे यहाँ पे हम एंट्री कर गए और यहाँ पे टारगेट ले लिया। क्योंकि इतना 1 मिनट में इतना वेट का टाइम नहीं होता इसमें ना। अब जैसे ये वाला सेटअप बना हुआ है, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, एफईजी बन गया। अब ये एफईजी से ये देखो, ये 1 मिनट में C2 कैंडल बना है यहाँ पे, ठीक है, C2 कैंडल तुम पहले से प्रिपेयर हो गए, और जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ तुम्हारी एंट्री, और एंट्री के बाद टारगेट, टारगेट क्या बना हुआ है, ये जोन बना हुआ है, ये डाउन क्लोज कैंडल, ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, तो यहाँ तक का टारगेट। अब इसमें अगर तुम ना तो तुमने एफईजी देखा, ना C2 लगाया, ना यहाँ पे एंट्री, परफेक्ट एंट्री ये बनेगी। अब यहाँ पे एंट्री लोगे तो तुम्हारा स्टॉप लॉस भी छोटा है, यहाँ पे अगर तुम लेते हो तो तुम्हारा कोई बनेगी नहीं एंट्री। मतलब यहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा, एक कैंडल मिलेगा, उसमें भी थोड़े से पॉइंट आते ही यहाँ पे तुम्हें लॉस दिखा देगा, ये कैंडल बनते ही ना तुम्हें लॉस आने लग जाएगा, ट्रेड ही गलत हो जाएगा तुम्हारा। या तुमने इस बड़े कैंडल पे लिया तो जितने पॉइंट्स तुम्हें मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे। मतलब यहाँ पे तुमने लिया तो, और इस कैंडल पे निकले तो तुम्हें पॉइंट्स काफी कम मिलेंगे। है। सर। पर एंट्री इसकी ये है, ठीक है। और तुम अगर पूरा ही ब्रेकडाउन का वेट किया तो तुम्हारी एंट्री लेट हो गई है। इस केस में तो चलो मिल गया, लेकिन ये हैबिट क्या होता है, ये हैबिट यहाँ फंसाता है। यहाँ पे तुम ब्रेकडाउन पे लिया, इतने बड़े कैंडल में जो तुम जनरली करते हो, फंस गए, ठीक है। यहाँ ब्रेकडाउन पे लिया, ये तुम्हें दिख रहा है ये ब्रेकडाउन कर रहे, ठीक है, ट्रेड सही है, लेकिन फंस गए तुम। यहाँ एंट्री कभी नहीं बनती, एंट्री बनेगी पुल बैक एफईजी पे, यहाँ से बनेगी C2 के बाद, ठीक है। ऊपर से बनती है एंट्री, यहाँ नहीं बनती, ब्रेकडाउन के बाद नहीं बनती। तुम्हें आधे लॉस तो इसी वजह से हो रहे हैं, तुम यहाँ पे एंट्री लेते हो और यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाता है, ऊपर फिर तुम चला। एग्जिट कर लेते हो और जा रहा है तुम्हारे डायरेक्शन में ही, जी सर। तो तुम्हारी एंट्री गलत हो रही है, तो ये प्रॉब्लम है तुम्हें। जी सर। चलो फिर कल मिलते हैं। तो सर, मैं ये क्लास अच्छे से देख के फिर आता हूँ सर। ठीक, चलो, थैंक यू, ओके, गुड नाइट। जी सर, थैंक यू सो मच सर।